सतगुरुदेव की जय। सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। कोई भी भक्तात्मा सत्संग के दौरान अनावश्यक बाहर पंडाल से बाहर ना घूमे, ना बैठे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहनों और भाइयों से, कि सत्संग के दौरान अनावश्यक कोई भी भक्त पंडाल से बाहर ना बैठे। केवल सेवादार अपनी सेवा भी करते रहें, सत्संग भी सुनते रहें। सत साहिब। जब लग्गुरु मिलेन साँचा तब लग्गुरु करो 10 पाँचा। के गुरु बदल्न सकिन्छ? के गुरु बदल्नाले पाप लाग्छ? अध्यात्मको यसै मैदानमा आखिर सच्चा गुरु को हुन्? श्रीमद् भागवत गीतामा वर्णित तत्त्वदर्शी सन्त को हुन्? अवश्य सुन्नुहोस् जगत गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका मंगलमय प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे से 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज आप सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के हमें ज्ञान बताया है और उस ज्ञान के बिना सब जो हमने सुना था वो पूरा अज्ञान था। कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा। उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर हुई है।
जब तक ये प्राणी परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक तो ये अपना प्रारब्ध ही भोग रहा होता है। शुभ कर्म करने की चेष्टा भी करता है तो विधि ठीक ना होने से वो यूजलेस होती है। और अपना शेष जो संस्कार है वही पूरे कर रहा होता है। जिसमें पूर्ण परमात्मा की शरण में ये प्राणी आ जाता है, मर्यादावत चलता है, सतनाम का सिमरण करता है, गुरु जी के से प्राप्त उपदेश का विधिवत श्रवण करता है, फिर उसका सब कार्य परमात्मा से ही होता है। जैसे आप जी ने कोई पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का, तो उसी के हिसाब से आपने सारे चेंज कर लिए। चक्की भी बिजली वाली ले ली, पशुओं का जो चारा काटने वाली मशीन भी बिजली से चलेगी, हैंडपंप भी बिजली से, और आटा पीसन की चक्की भी बिजली से। तो फिर आपका सारा कार्य पावर से ही हो रहा है। तो ऐसे ही जब आपको एक कनेक्शन मिल जाता है तो आपके सब क्रियाएं बदल जाती हैं। परमात्मा का कनेक्शन जब आपको प्राप्त हो जाता है, शरण मिल जाती है, तो आपके सभी कार्य उस परमात्मा की पावर से ही होते हैं। या कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उपदेश ग्रहण करके और फिर प्राणी भटकता है इधर उधर, मन को स्थिर नहीं करके कितना और जाता है, किसी संतों के पास जाता है या अन्य किसी और उपासना स्थल पर जैसे पहले भटका करते वहां जाता है। उसके लिए कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति के सतगुरु ही दाता हैं, अन्य कोई नहीं है। और भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अब जब हम सतगुरु शरण में आ जाते हैं तो हमारे सारे कार्य परमात्मा के आदेश से ही होते हैं। और बाकी जो परमात्मा की शरण में नहीं है उनका प्रारब्ध भी वो अपना भोग रहे होते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उस मालिक के हुक्म बिना उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तरवर पात यानी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। अर्थात कोई भी कार्य उस परमात्मा के विधान के विपरीत नहीं हो सकता। अपने विधान को स्वयं ही चेंज कर सकता है, दूसरे पर पावर नहीं है। परमात्मा बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 मोही, सतगुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की नाही। सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हो। वो पुण्यात्मा जो पिछले भी जन्मों में मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे और भक्ति कर रहे थे, उनको फिर तुरंत मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। और फिर उनके अंदर पिछली जो प्रेरणाएं होती हैं परमात्मा की, वो विद्यमान रहती हैं। वो उसका अपना संस्कार है, वो कहाँ जन्मा है। जैसे पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ तो उसको वो पिछले संस्कार इतना दबाव देते हैं कि वो अपनी साधनाएं किए बिना रह ही नहीं सकता, तो वो साधनाएं शुरू कर देता है। किसी का मुसलमान धर्म में जन्म होता है तो वो क्रियाएं शुरू कर देगा।
और अन्य धर्मों में भी ऐसे ही जानो। लेकिन पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो साधना करना भी व्यर्थ होगा। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा का पाना, और यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वैसे ही अपना जीवन नष्ट करना होता है। सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री क्रम न मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की संगत छोड़ के, गुरु से विमुख होकर के, और चाहे लाख वर्ष जप करते रहना, आपको कोई लाभ नहीं होगा। इंद्री कर्म न मोक्ष होवे और फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं, आत्मा जब से भगवान से बिछुड़ी है, कुछ दिनों के बाद ही इसको एहसास हो गया कि हमसे कुछ खो गया है, और आज तक भी वो ऐसा ही अधूरापन महसूस कर रही है। जिस प्राणी के पास पुत्र है, पुत्री है, संतान है, संपत्ति भी खूब है और अच्छी कारोबार है, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। आत्मा फिर भी कुछ ना कुछ तलाश में है, परमात्मा की तलाश में है। वो अलग बात है कि उसको तरीका कौन सा प्राप्त हुआ है, कौन से धर्म में वो जन्मा है, तो फिर भी वो उसकी खोज कर ही रही है। अब जैसे निर्धन तो खोज करता है, मान लीजिए परमात्मा की धनी होने के लिए, निसंतान ढूंढ रहा है भगवान को, न सोच लेंगे संतान के लिए। लेकिन जिसके पास सर्व संपन्नता है, संतान भी है, संपत्ति भी है, सर्व यहाँ का काल का सारा सुख है, और फिर भी वो भगवान की तलाश में है, तो इसका मतलब ये सर्व जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जिसको हम यहाँ चाह करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कोई कार्य है जो आवश्यक है। अब हमने उस आवश्यक कार्य को करना होगा। हम पहले अपना जो अनावश्यक कार्य है, केवल रोजगार के लिए, पेट के लिए, इसमें ज्यादा समय डिवोट कर रहे थे। अब हमने ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, तो अब हम अत्यधिक समय अपने भगवान के पाने के लिए लगाएंगे। अब वही समय होगा, वही आपका कारोबार होगा, वही क्रिया होंगी। आपकी जो सांसारिक जो क्रियाएं हैं, जैसे पेट के लिए गुजारा सभी करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई दुकान किए हुए है, कोई किसान का काम करता है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई मजदूरी करता है। काम आपका यही रहेगा, लेकिन इसमें भगवान का समय अधिक लगाना पड़ेगा। हमने कैसे लगाना पड़ेगा? कई कहते हैं समय नहीं मिलता। समय आपके पास बहुत है, उस समय को हम समझ नहीं सके और उसका दुरुपयोग करते रहे। अब जैसे आप बस में बैठकर सफर कर रहे हो, आपके पास मंत्र प्राप्त है, आपको बैठ के बस में और अपना सुमन शुरू कर दे। इधर उधर झांकिया में देखा नहीं, किसी साथी ते बात घनी करे नहीं, और अपना मंत्र करता रहे, तो वो 2 घंटे आपका समय सदुपयोग हो गया। आप जी किसी मजदूरी के लिए घर से चले हो, मजदूरी के स्थल तक पहुंचे, तो वहां तक अपना सिमरण करे कई कई बार, और वहां जाकर भी मजदूर को या किसान को मानसिक कार्य नहीं होता, उसमें भी वो अपना भक्ति सिमरण कर सकता है। हमने देखा ये आली किसान हल के पीछे पीछे कोई रागनी गा रहा है,
कोई और बकवास सोच रहा है मन में सारा दिन, तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं हम, और भक्ति भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सदग्रंथ को उठाकर आप देखिएगा या किसी भी महापुरुष का अनुभव आप पढ़िएगा, उन्होंने वही कार्य किया है जो संसार के आम व्यक्ति कार्य करते हैं, और उन्हीं में परमात्मा को पाया है। उसी काम में सिमरण भी किया है, हठ योग नहीं किया किसी ने। जैसे कहते हैं 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम अनिवार्य है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये व्यर्थ की बातें हैं। पहली बात तो इनका ज्ञान गलत, ये ध्यान लगाओगे कहाँ, झूठा ज्ञान और ध्यान का लावे, ये वाद विदा चतुराई, वाद विवाद है इनका, ये चतुराई दिखा रहे हैं। और बात रही हठ योग की, किसी भी संत महापुरुष ने हठ योग नहीं किया, और किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं कि तू कति एक जगह बैठ के भक्ति कर ले। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, यदि तू काम छोड़ के हठ योग करने लग गया, अगर तू कर्म सन्यासी हो गया, कर्म सन्यासी का अर्थ है काम छोड़ के और एक जगह बैठ जा, चाहे जंगल में बैठा, चाहे कोई गुफा बना ले, या घर पे बैठ के वो व्यर्थ पर्यटन कर रहा है, तो फिर तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? फिर क्या है, इस काल ने 5वें अध्याय के अंदर फिर अपनी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने। उसमें इसने बताया है कि ऐसा आसन हो, ना घना ऊंचा हो ना नीचा हो, एकांत स्थान हो, नाक के आगे ध्यान लगावे और ऐसे भक्ति करे। ये वेद ज्ञान नहीं है, ये इसका अपना मत है। गीता जी के अंदर 2 तरह का ज्ञान है, एक तो वेद ज्ञान है, और फिर दूसरा इसने अपना मत उसमें डाला है। तो अब यदि हम इस 5वें अध्याय वाले क्रियाओं को सही माने तो तीसरे वाले खराब गलत होगी, जिसमें ने कहा तू एक जगह बैठ के कर्म सन्यासी हो गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, इसलिए तू युद्ध भी कर, सिमरण भी कर, काम भी कर, भक्ति भी कर। ये तो वेद ज्ञान है, ये सही ज्ञान है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, श्रद्धा के साथ, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। तब भस्मांतम शरीरम अमृतम, आपका जब शरीर छूटेगा, आपका जब शरीर अंत होगा, उस समय आपको जो ओम नाम से अमृतव प्राप्त होना है वो उससे ही प्राप्त होगा जितना आप उससे अमर हो सकते हो। जैसे ओम नाम के जाप का साधक ब्रह्मलोक में जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म की साधना है, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी फिर ये वापस आता है। तो जितना समय इसका उस ओम के भक्ति की कमाई से होगा, उतना समय ये महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वहां पर इसे नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक नामी लोक बना रखे हैं। तो वहां ये प्राणी अपना इतने समय तक ये जन्म मृत्यु से बच जाता है, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु होती है। कहने का भाव ये है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता वेद ज्ञान बता रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरण यह परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, एक ओम अक्षर है, बस, नथिंग एल्स। इसका उच्चारण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे वाली इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है।
7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये उद्धार आत्माएं, ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली घटिया, मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं। क्योंकि ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है और ये ब्रह्म की साधना की परम गति है ब्रह्मलोक प्राप्ति। और वहां गए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ओम नाम का जाप करने वाले जो ब्रह्म पुजारी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु और इनके भगवान की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं हो सकता। अब इसे हम उसी पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहा है, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। अब युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं हो सकता और उसमें भी मालिक को याद करने का निर्देश है। और यही तरीका उस परमपिता के पाने का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के और फिर भक्ति करनी चाहिए। वैसे धूल में लठ लगाने से कोई फायदा नहीं। अंधाधुंध कितना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डूंडा ठा रहे हैं, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, तो ये कहीं प्रमाण है इन साधनाओं से किसी को कोई मिला प्राप्ति हुई? तो इस प्रकार उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी नाम का सिमरन करना है, चलते फिरते उठते बैठते भोजन खाते समय भी आप सिमरन कर सकते हैं। अब जैसे किसान के पास बहुत समय होता है, खेतों में जा रहे हैं, घूम रहा, अपना भक्ति करता जावे, पशुओं के लिए चारा लाता है तो सिमरन करता जावे आवे। यानी सिमरन में समय अधिक लगाना होगा। अन्य जैसे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, तो वो अपनी दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आया, उसको डील किया, उसके बाद फ्री होते ही फिर सिमरन शुरू कर दे। लेकिन मन की आदत है, काल ने ऐसा कुछ हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है कि भक्ति ना करके बाकी कुछ भी कर लो। और कितने डले डोलो, कति मन हार नहीं मानता। एक समय किसी व्यक्ति को किसी उसके गुरु ने बताया कि तू जाप करवा दे, इतने जाप करवा दे, किसी मंत्र दे दिया श्लोक सा, तो उसके लिए उसने कोई और ब्राह्मण तो मिले को नहीं। उस अपने गुरु से पूछा, जी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी और से करा सकता हूँ? कहाँ? भाई किसी से करा दे, फिर इतने मंत्र करा दे तू। वो गया वहां पर लेबर चौक पे, लेबर चौक पर 2 व्यक्तियों से कहा, भी ऐसे ऐसे काम है, आप यहाँ क्या दिहाड़ी लेते हो एक दिन की डेली? उन्होंने बताया कि हम 15 रुपए लेते हैं। और क्या काम करते हो? कि सारा दिन तसले ढोते हैं, मिट्टी डालते हैं सड़कों पर या किसी के घर पे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा और बढ़िया भोजन दूंगा
और बढ़िया कपड़े दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर दोगे। क्या काम है बताइए? कि वहाँ एक मंत्र का जाप करना है। वो दोनों बोले ठीक है हम कर देंगे। और भी दूसरे कहने लगे हम भी चल पड़ेंगे, हम भी चल पड़ेंगे। वो कहने लगे भाई दो की आवश्यकता थी, ये दो तैयार हो ही लिए। उन दोनों को ले आया, उनको कहा पहले तुम स्नान करो। स्नान किया और बढ़िया भोजन कराया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, जैसे धोती लपेटा करते पहले वह धोती दे दी उनको बढ़िया। और कहा ये माला ले लो और ये मंत्र बोलते रहो। 8 घंटे ड्यूटी करो तुम अपनी, 8 घंटे यहाँ और 30 रुपये दूंगा, वहाँ 15 लेते थे। अक जी ठीक है, बहुत अच्छी बात, निहाल हो गए। और जी कितने दिन कराओगे? अक भाई 3-4 दिन कराने पड़ेंगे। अक जी और किसी ना बुलाइयो? अक ना भाई ठीक समय ना, और क्या जरूरत है, डेली इतने करने हैं, तुम कर ही दोगे? कहाँ जी कर देंगे। अब उसने बैठा दियो माला देगा हाथ में। उन्होंने आधा घंटा तो करया, फिर 10-5 मिनट और करया। फिर उन्हें सोची रहा तरा गज भैया कद बजेंगे 8 घंटे। हुआ तो दोनों ने बोले भाई ले पकड़ तेरी माला अरिया तेरी धोती, मारा बनाओ 8 घंटे तेरा कौन बैठा रहा इसमें बंद के। वो छोड़ के सारा सामान और पैर का अपने वो कपड़े लेबर चौक पा खड़े हुए 15 रुपये में सारा दिन वो डले डोलिए। वहां सुखता बैठ का मंत्र ना कराया गया। इस मन की इतनी गंदी आदत है यार। एक पेट के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, पशु भी थक जाता हमने देखा, क्योंकि दास का किसान परिवार में जन्म था। सुबह से लेकर शाम तक हाल ही हल जोतता है, उसका कोई घंटों का हिसाब नहीं। सुबह 6 बजे चला जाता, शाम ने 6 बजे छोड़ता बैलों को। और कई एक ऐसी व्यवस्था होती है, फिर चारा काट के सिर पे रख कर लाता था। बैलों को तो छोड़ देता था, वो अपना चारा चरते थे और वो हाथ से उनकी चारा काटता था और फिर उनके लिए सारा चारा डालता था। फिर लेन देन जो घर का उसको करता है, पशु से भी ज्यादा कार्य करता है एक पेट के लिए इंसान। और एक भगवान के लिए 10 मिनट नहीं निकालने देता यो मनुष्य, इतना दुश्मन है इस जी आत्मा का। तो पुण्यात्मा इसके जाल को समझना है अपने। और भक्ति भक्ति के हिसाब से होगी, जैसे भगवान ने बता रखी, अपने मनमुखी नहीं करनी। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं बड़ी श्रद्धालु आत्मा है, वहां से लेकर वहां तक पैदल जाते हैं। कई बार तो पैदल आते हैं और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पट्टी बांध बांध कर, और चलते ही रहते हैं। और उन नैनो कह दे तो ये एक मंत्र की माला फेर दे छोड़ के चलो, इतना लंबा मंत्र 108 मंत्र क्यों करोगे? शुरू में सटराई करने लग जाता है ये मन, इतना वो है ये उल्टे काम करने में राजी और अच्छे काम में इसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनती। तो इस भक्ति से, ज्ञान से, परमात्मा के अंकुश से ये मन फिर आपको भक्ति करने देगा। ना भक्ति ना करने दे, और कुछ भी कर ले, तपस्या कर ले सारा सारा दिन, कोई कोई वर्षों तो खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां मन का सहयोग होता है। और मन ये काल है, ये चाहता है कि परमात्मा की भक्ति ना करके यो प्राणी बाकी कुछ भी करता रहे, अपने पंजे नीचे है यो। पेट पलनियां चलते हैं, उन इष्ट दामों पर जाते हैं, पेट के बल ऐसे आगे निशान लगा दिया, फिर वहां पहुंच गए, उठकर फिर निशान लगा दिया। यानी इस तरह की क्रियाएं कितनी कर ले, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। और माला के 108 मंत्र ने होगा 6 ऑब्जेक्शन। एक माला पूरी नहीं करने दे, इतने पता नहीं कहाँ का सोचेगा, चल वहां चलते हैं, वो काम था और फलाना था, फिर कर लेंगे, चल छोड़ इसको। फिर क्या था, फिर पता नहीं कहाँ कोई और समस्या आ जा। तो कहने का भाव ये है कि जो क्रिया है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन हम उस दूसरी साधनाओं में घने रंगे। अब उस रंग को कति छोड़ना पड़ेगा। वो साधना आप जो पहले किसी तरीके से भी करते थे वो नहीं करनी है। अब जैसे आपको बताई जाती ऐसे ही करना। जैसे राधा स्वामी पंथ से आए हैं बहुत से भक्त,
वो कहते हैं जी हमने, हमारा तो अभ्यास बन गया, 2.5 घंटे सुबह बैठकर 2.5 घंटे सामने, तो हम, और जब तक ना बैठा हमारा मन सा ना भरता, तो ये नहीं करना आपने। क्योंकि वैसे तो ठीक है, बैठे हो, समय मिल गया तो भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र करो, बैठ के करो, चल, लेकिन मेडिटेशन नहीं करना। ये जो ध्यान है, आप जिस तरीके से ये हठ योग है, और ध्यान की विधि हम बताएंगे वैसे करना। अब जब आपको परमात्मा की चाह बनेगी, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होगा। कैसे होगा? परमात्मा कहते चिंता तो सत्य नाम की, और न चिंता दासी, जय कोई चिंता नाम बिना, वाहे काल की फांसी। जैसे कहते हैं ना, आप किसी को टेंशन हो जाती है, और उस टेंशन में उसका मन की सुई रुक रुक के वहीं जाती है, थोड़ी सी देरी दूर जाती है, तुरंत फिर वहीं पहुंच जाती है। तो कहते या टेंशन तुझे हुई है, ऐसी टेंशन भगवान के नाम की बना। अब जिसको कभी टेंशन हुई हो, जिसको कोई चिंता का विषय गहन बना हो, उसको खूब पता है कि वो किसी से बातें भी कर लेता है 2 मिनट, 10-10 मिनट, उसके तुरंत बाद उसकी सुई उसी टेंशन पर पहुंच जाती है मन। तो इस प्रकार हमने वो ध्यान हमारा है, इस परमात्मा के नाम से जोड़ कर रखना या टेंशन बनानी है। और दिस इज मेडिटेशन। यू बैठ कर कर लो, चाहे लौट कर टेंशन कर लो, ये मेडिटेशन, और चाहे चलते फिरते कर लो। तो कहने का भाव यह है, बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है कि किस प्रकार ये भक्ति हो सकती है और कैसे हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को टेंशन हुई है, उससे पूछ कर देखो वो कितना समय उस टेंशन में लगाता है। संसारी कार्य में किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उसी समय उस टेंशन पर ध्यान पहुंच जाता, और कारण टेंशन के कारण पर। तो ऐसे हमने ये हमारा सहज समाधि है, या संतों की सहज समाधि। तो ऐसे हमने इस नाम के ऊपर मेडिटेशन करना है। ये सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं कुछ पंथ वाले, और कैसे कहते हैं हमारे गुरु ने 18 वर्ष तक एक बंद कमरे में बैठकर, कोठे में कोठा, और वहां सुरत शब्द अभ्यास किया। इन नोना मेरा सुरतर शब्द होता क्या है, और ये अभ्यास के क्या किया उसने, बता डले डोए हठ योग किया। हठ योग नोट सुरत शब्द अभ्यास हठ योग नहीं होता, वो तो साधना। जैसे हम कोई मंत्र जाप करें, आपको नाम दिया है, वो नाम तो शब्द है, और उसके ऊपर ध्यान लगा के रखना, जोड़ के रखना, उससे 1 सेकंड भी दूर ना करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। यानी उसके नाम के ऊपर सुरती को जोड़े रखना। अगर परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि जीव्या तो मुख में फिरे, और माला फिरे कर्मा ही, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सिमरण नाही। आप उधर से आप समण कर रहे हो और मन सैर सपट्टे कर रहा है, ये समण नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, किस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे मन मन कर रहे हो, चाहे श्वास से कर रहे हो, श्वास से भी जो जाप कर रहे हो, उसके ऊपर आपका ये सुरत है। तुम बोल कौन सा मंत्र कर रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो, कौन सा ले रहे हो। और इसको अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस करना, नॉन एज सुरत शब्द प्रैक्टिस, सुरत शब्द अभ्यास। ये कान बंद करके, आंख बंद करके, ये सुरत शब्द नहीं, ये तो बिला धुन सुनेंगे। फिर तो सुन ले चाहे ना सुन ले, तो बात जे रही अंदर, जो कुछ हो तो हो ही रहा है। अब ये पिछले संस्कारों से आपके अंदर धुन आधी बज रही है पिछले, और वही परमात्मा की ट्राई कर रहे हैं पुण्यात्माएं, जो पिछले संस्कारी। बाकी तो बात भी ना करते, घुटी लाओ मौज करा अपना, जैसा भी उनको धंधा करते रहते हैं। तो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है वो, जो कुछ भी आपको ये अनजान गुरु सुनवाया करते थे, धुन सुन ले, धुन सुन ले। अब जैसे आपके बैंक में, अकाउंट में, आपके खाते में, आपकी कॉपी में, और 1 लाख रुपया जमा हो गया, उस 1 लाख रुपए को आप चाहे डेली देख लो, उस पुस्तक,
उस अपनी बैंक की कॉपी में, रोज देख लो चाहे सारा दिन देखते रहो, वो तो 1 लाख जमा ही है आपके। और आगे आप कोई व्यवसाय नहीं करोगे, नौकरी मजदूरी नहीं करोगे, तो वो 1 लाख में तो घटेंगे, बढ़े को नहीं। तो यू दिस इज मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप सुनना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, तो यदि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को इसलिए छूट दे दी थी कि उन दिनों में घने पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है उस युगों में, और वो पिछले पुण्यकर्मी संस्कारी पुण्य साधक होते हैं। प्रत्येक, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी वर्ण में जन्मा होता है, वो सभी भक्ति किया करते हैं उन युगों में। और उनका ध्यान लगता है, मेडिटेशन लग जाता है 1 सेकंड में। और व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या उनका? जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं, यानी कमल चक्र बने हुए हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर चैनल होते हैं, और जो भी चैनल ऑन कर दिया जाता है तो उस चैनल में जो कार्यक्रम दिखाई देता वो कहीं और स्थान पर विद्यमान है, और वहां से रिले होकर के वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये चैनल में वहां ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चैनल है, मूल कमल, फिर उससे 2 अंगुल ऊपर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको नाभि कमल भी कहते हैं, और फिर हृदय चक्र, हृदय कमल, और फिर कंठ का चक्र, कंठ कमल, और फिर त्रिकुटी का कमल, और फिर सहस्रार कमल। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में चैनल बने हुए हैं, कमल है। और जो साधक होते हैं पुण्यकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं, तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि हो लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था। जो ट्राई करना चाहता था, अंदर क्या होता है उसका कोई कमल पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो वो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहां से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है। कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है। तो वो सारा कुछ देखता रहता, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे, तो वो यो मन वैसे ना टेकने दे उनको, 10 मिनट भी ना बैठने दे। ये तो कई घंटे बैठे रहा करते, कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर यू बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देनी शुरू कर देती है, इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, उस देखता रहता उस चैनल पर मूवी को। ना ये सिमरण करता, सिर्फ बैठ के हठ योग हो गया, इस तप बन गया। तप से राज प्राप्ति होती है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र सवानम। ये 2.5 घंटे बैठकर, 2.5 घंटे सुबह बैठकर ये के ढूंढेंगे भगवान को, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो गीता युद्ध के बाद श्री कृष्ण भी अपना ध्यान करता है, सिमरण करता है, अर्जुन भी बैठ जाता है, ध्यान करते हैं, सिमरण करते हैं। लेकिन सिमरण उस टाइम तो उनका युद्ध का वो था, कल क्या करना है। बेशक वो बैठ जाते थे, लेकिन वो जो समस्या थी उनकी वही उन्हीं पर उनके विचार विमर्श आंतरिक होते थे। भाव ये है कहने का कि उनके पिछले इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रत्येक प्राणी भक्ति करने की चेष्टा करता ही रहा है, और उस समय उनकी समाधियां भी लग जाती थी, जिस कारण से
वो अपने क्रिया को अंतिम और सही मानते रहे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, और कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल योग आसन ही करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन, ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, उसमें कही गई है सही विस्तार के साथ। परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, वो साधना है सही, और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि फिर वो उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके उनसे प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनसे पूछो। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। श्रीमद् भगवद गीता में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। हाँ, गलत वो है जैसे इस काल ने कुछ युद्ध कराने के लिए अर्जुन से अटकलबाजी की है। अभी आपको बता के 5वें अध्याय में वो कहता है कि ऐसे आसन लगा ले, ऐसे बैठ जा, नाक के आगे ध्यान लगा। ये इसका अपना मत है, स्वयं कहता है ये मेरा मत है, और बाकी वेद ज्ञान है। अब जैसे इसने युद्ध कराने के लिए अर्जुन से कहा दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन, तू लाभ हानि को छोड़ के और किसी जय पराजय की भी चिंता ना करके तू युद्ध कर ले। अब पहली तो बात समझ की है कि बिना बगैर लाभ हानि के कौन सिर फुड़वावे, और फिर तुरंत कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का शासन प्राप्त होगा, राज भोगेगा, और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध कर ले। बता, इसका कोई थ्योरी है? पहले मैं तो कह रहा है कि लाभ और हानि छोड़ कर युद्ध कर ले, हार जीत की भी चिंता ना करे, और तुरंत लाभ हानि बता रहा है कि यदि मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का शासन भोगेगा। बता, आप पे लाभ हानि बता रहा है, फिर क्या लाभ हानि मत सोचे। तो ये इसकी अटकलबाजी जो इस तरह की बकवाद इस काल ने युद्ध कराने के लिए की है कि किसी तरह यो नाश हो, वो करवा दिया इसने। फिर सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। एक लड़की थी राबिया नाम की, मुसलमान धर्म में जन्म था और बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार अच्छे थे। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशी। पुण्यात्मा, आप कोई आम आत्मा नहीं हो, आप कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में रहे हो। इस जैसे आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यहाँ पृथ्वी पर रहे, एज ए सतगुरु रूप में रहे, और स्वयं परमात्मा भी थे। यहीं से इस पूरे ब्रह्मांडों का रिमोट उनके हाथ में था। तो उस समय उस परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। वो कितने दयालु है पुण्यात्मा, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि तो काल ने बांध रखी है, और हमारे को तो यहाँ के संसारिक के झूठे सुख ही फाइनल नजर आ रहे थे अभी तक, जब तक ज्ञान नहीं था।
अब वो दयालु 600 वर्ष पहले आया, इसलिए आया कि इन आत्माओं को एक बार रिचार्ज कर जाऊं, फिर इनको मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे जब तक पिछली पीढ़ी आएगी। ये कलयुग के प्रारंभ की बातें हैं। सन 1398 संवत 1455 ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए, अपने निज स्थान से, उस ध्युलोक से, तेजो में स्थान सतलोक से, और एक कमल के फूल पर बनारस के अंदर काशी शहर के बाहर वन में एक कमल के फूल पर लहरतारा सरोवर में खिले कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए। वो प्रथम चरण था कलयुग का। अब ये बिचली पीढ़ी, ये मध्य का समय है कलयुग का, और कलयुग का लास्ट जो होगा उसके विषय में बताया कि उसमें सब कृत गढ़ी प्राणी हो जाएंगे, कोई भी धर्म कर्म को नहीं मानेगा, शराबी कबाबी मांसाहारी, एज बहुत कम हो जाएगी, 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की रह जाएगी एंड ऑफ द कलयुग में, लास्ट में, कलयुग के लास्ट में। और उसमें 5 खंड होंगी, जैसे 15 वर्ष की उम्र में सभी मर लिया करेंगे, युवा भी हो लेंगे, ब्याह भी करवा लेंगे, बच्चे भी उत्पन्न हो लेंगे और मर भी लेंगे। और उसमें 5 वर्ष की लड़की विवाह होते ही 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे कलयुग के लास्ट में, और बिल खोद के प्राणी रहा करेंगे। तो वो तो है एंड ऑफ द कलयुग। और अब है ये मध्य, और प्रथम पीढ़ी परमात्मा की जब मालिक आए थे वो थी, और अब है बिचली पीढ़ी। तो इस बिचली पीढ़ी तक आपको लाने के लिए कि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे, चाहे ये कोई पत्थर पूजे हैं, चाहे ये किसी कृष्ण जी ने पूजे हैं, चाहे ये कोई और अपना बाबा श्याम जी के धोख में प्रसन्न है, लेकिन वो थे पूर्व के संस्कार। और हम सोच रहे थे कि इन देवताओं की पूजा से हमें सुख हो रहा है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। जैसे ये दास भगवान श्री कृष्ण का विशेष पुजारी था, भगवान विष्णु समझो, कृष्ण श्री राम, भगवान शंकर, हनुमान जी का पुजारी, यानी जैसे सारी कौड़ी भर रहे थे, पहले साधली साधना कराया करते थे। बाबा श्याम जी हमारा कुल देवता, और वो भी पूजा ये थे। तब पिछले संस्कारी बताएं कुल की हमारी। तो उसमें जैसे हम स्कूल में पास होते थे शिक्षा में, तो अपने सोचा करते भगवान कृष्ण ने दया करती, फिर बाबा श्याम जी याद आ गया, बाबा श्याम जी ने दया कर दी, बजरंग बली की मेर जय हो, उसने मैं पास करा दिया। फिर विवाह हुआ, नौकरी प्राप्त हुई, संतान हुई, तो इन्होंने सोचा करते इन भगवान ठाठ कर दिए, और इनकी पूजा करते थे। आस्था थी, और ज़्यादा आस्था बढ़ती चली गई, क्योंकि सुख होने लगे। ये हो रहे थे पूर्व के संस्कार, प्रारब्ध ही फल रहा था हमारा, और हम सोच रहे थे इनने मौज कर रखी है। तो ऐसे ही पहले ये सब होता रहा। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, और वो कहीं भी जा करके खड़े हो जाते थे, जैसे कोई मदारी तमाशा कराया करे, और खड़े हो जाते थे चौराहे पर या गली के बीच में गांव में, और वहाँ गाने लग जाते थे, अपना ये शब्द सुनाया करते थे। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बोर न लगता डार। परमात्मा ने ऊंची ऊंची आवाज में कहीं खड़े होकर बोलने लग जाते, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते, काफी झुंड बन जाता, और मालिक की आवाज तो लाउड स्पीकर से भी तेज थी, जहां जो बैठा उसको वही सुन रहा है और आराम से बोल रहे हैं। और लीला थी उस मालिक की। परमात्मा के आगे क्या है स्पीकर, लाउड स्पीकर है। तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में भक्त वहां जमा हो जाते, फिर प्रार्थना करते, हे भगत जी आजाद और डट जाओ हमारे गांव में। अच्छा भाई डट जाऊंगा, वो तो गए इस उद्देश्य से थे। फिर अगले दिन फिर परमात्मा शाम ने भी सुनाते, दिन में वो अपना धंधा कराते थे, शाम ने फिर कराएंगे भैया जी हो। ऐसे लाखों लोग हो गए थे भगवान के, उस एक दिन में सैकड़ों जगह प्रकट हो जाते हैं भगवान। जैसे आज तो ये टीवी हो गए, एक व्यक्ति बोलता करोड़ों टीवियों में जाकर वो सारा अपना ज्ञान दे सकता है। उस समय ये भी नहीं थे, और ये होते तो कबीर साहब ने बोलन कौन देता, जैसे इस दास के साथ हो रही। अब जिस पर भी हमारा ज्ञान चलता है, ये नकली संत जब बंद करवा देते, बंद करो बंद करो, ये तो झूठ बोल रहा है, निंदा करता है।
तो परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना लिया, उस टाइम चलने की जरूरत ना पड़ी। तो ऐसे, और फिर उनको सुख हुआ नाम लेते ही। केवल प्रथम मंत्र देते थे भगवान उस समय, और बीच के ओनली ये 5 नाम जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते, ये थे वो 5 नाम जो राधा स्वामी वाले गाटा जोड़ रहे हैं। 5 नाम, वो पांच भी नाम हुए भी कोई ना काल के 5 होते हैं। अरे इनसे लाभ होगा आपको यहाँ का भी, और यहाँ से हम चलेंगे जैसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं, इनमें ये प्रधान बैठे हैं, इनके मालिक हैं ये, इनका अकाउंट क्लियर करके हम आगे जा सकते हैं त्रिकुटी पर। तो उस समय हमें ज्ञान आधार नहीं रहा, सुख गणे दिए परमात्मा ने, क्योंकि ये सुख सागर है प्रभु। इसकी शरण में आते ही किसी को प्रेतवादा थी, कोई देव रुष्ट था, या कोई शारीरिक कष्ट था, कोई सांसारिक बाधाएं थी, कोई कर्म ठीक नहीं हो रहे थे कार्य, वो सब ठीक होते चले गए। और ऐसे करिश्मे करे परमात्मा ने। उनके घरों में गरीब व्यक्ति थे और धरते शाम ने 10 रुपये धर के सोते, तड़के 100 पाते उनके घर पे, और वो आकर बताते तो गुरु जी की कृपा से ऐसी रजा होगी। कोई नो कहना तुम रख के भूल गए हो गया आप पे, थर भूल लाग रही है, नो कदे हो आकर। तो वो जिसके बीते वो जाने 100 रुपये कड़ब धर के भूलना समय था उस समय। तो अब भी ऐसी लीलाएं हो रही है। एक भक्त बता रहा था जी, मैं 1-1.5 वर्ष से कोशिश कर रहा था पुस्तक पढ़ के कि चालू नाम लूं, पर पैसे का अभाव था। तो वो कह रहा था कि ऐसे करते करते मैं घना दुखी हो गया, भगवान परमात्मा का इतना अमृत ज्ञान और मैं पहुंच नहीं पा रहा, रोने लग गया। एक दिन कहता 100-200 रुपये बैंक में पड़े थे, वो निकलवाने गया था, 6,000 रुपये बैंक में पाए। 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा हुए पाए। लेकर छक्कर हो ये परमात्मा, या दया भी बख्श दी। अगले दिन ट्रेन पकड़ दी, बहुत दूर रहने वाला था बच्चा। तो ऐसी ऐसी लीलातियां लाखों करेगा परमात्मा आपके लिए, लेकिन आप किसी और को बताओगे उनका झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उनके साथ उनको पावर का कनेक्शन मिला नहीं। मैनुअली जो कार्य होता है पावर का काम उससे अलग होता है। तो यहाँ पावर का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, ये जनसाधारण नहीं मान सकता इन बातों को। तो इस प्रकार परमात्मा ने वो 64 लाख शिष्य हो गए, सबको ये मंत्र दे दिया। फिर हम, क्योंकि ज्ञान हमें था नहीं, कोई भी बैकाले था, हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते भगवान, और कहा करते भाई हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, 2 कहे सो नरक में जाई, एक पिता की संतान हो तुम, ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया, भिन्न भिन्न बना के। बुद्धिमान लोग थे, मानते भी थे, लेकिन भक्ति करने से जो उनको सुख हुआ नाम से, तो भले ही वो किसी मजहब में रह रहे थे, लेकिन भक्ति मालिक वाली करते रहे अंदर से। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है इस प्राणी के साथ कि इसको सुख घना हो जाता है, क्योंकि वो मालिक सुखदाई है, ये दयालु परमात्मा है। इसकी जरा सी मेहर से इतना सुख हो जाता है, जीव बौंदल जाता है, विचलित हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो गए। कोई कह दे नहीं भाई भगवान तो भगवान है, ये कबीर भगवान नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये तो झूठ बोलता है। ठीक है तुम्हें सुख हो गया होगा, छोटा मोटा सिद्ध को सिद्ध पेद्ध होगा ही वैसे। तो इस तरह उन्होंने, हमें ज्ञान ना होने से अपने मजहब के लोगों ने परमात्मा से हमें पुनः दूर कर दिया, लेकिन उस मालिक का उद्देश्य था वो पूरा हुआ। अब हम यहाँ जो भटक रहे हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं। नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कौन नहीं, और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे खाना बनाती है बहनें, बेटियां, माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती हैं, अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। परात है, कितना फिर तवा, चूल्हा, लकड़ी, तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक, मिर्च, नरी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छोंक लाना है। और इसी गर्मी हो चाहे सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो। अब तक कुछ एक कई गैस के चूल्हे चाले हो गए,
नहीं पहले तो लकड़ियां जलाया करते थे, और अब भी जलाते हैं। 90% लोग लकड़ियों से ही अब खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो जल के देना, फू फू आँख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़े हम। और परमात्मा के भजन में जीव बिना लानी अरियो ना होता मारे थे, देखे खोटे लाग रे। जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीव के सिमण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हुए अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना, और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूं भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए, और चार्ज करके चले गए। मालिक से शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए, और सत्संग किया करते थे। वहां पर भक्त आते थे, बेटियां बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते। ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूं किसी प्रकार परमात्मा से। एक वैश्या थी गणिका, उस बेटी ने, बहन ने रात्रि के समय सत्संग सुन लिया। कोई दया हुई परमात्मा की, वह झांकी में बैठ गई अपने मकान में। रात का समय था, कहीं दूरी पर सत्संग हो रहा था। और रात्रि का जो साइलेंट पीरियड होता है, बिल्कुल शांत मौसम होता है, वातावरण, दूर तो का आवाज जाती है, और परमात्मा तो चाहे उसको सुना दे घर दूर बैठे। तो उस बेटी ने सारी रात सत्संग सुना कि मनुष्य जन्म परमात्मा पाने के लिए प्राप्त हुआ है, और इसकी भक्ति ना करके असंग जन्म कुत्ते बने, असंग गधे बने। वो सारी डिटेल मालिक ने सत्संग में सुनाई। तो उस बेटी के एकदम प्रेरणा होगी। पुण्यात्मा, सत्संग एक ऐसी वस्तु है, ये ऐसा तत्व है कि आत्मा को जोड़ कर धर देता है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो। तो उस बहन की नींद हराम होगी, तेने तो जुल्म कर दिया, तेरे तो कोड लगेगा, बुरा हाल होगा, और शुभ काम कोई बना नहीं है भगवान। अब क्या बने। सारी रात बेचैनी में इधर उधर घूमती रही। जब सत्संग के बोलिया तो अगले दिन वो फिर मालिक ने दया करी, वहीं आसपास किसी दिन 1-2 दिन के बाद वहीं सत्संग उसके हो गया आसपास। अब वो लड़की वहां पहुंची, परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है। परमेश्वर ने पूछा, क्या बात बेटी, या तो कोई भी मुझे निरपराध व्यक्ति नजर नहीं आता, सभी कोई ना कोई अवगुण करते ही रहते हैं, और सत्संग में उसी का समाधान होता है। उस लड़की ने कहा, परमात्मा मैं तो बहुत निकम्मी औरत हूँ, ऐसे ऐसे मैं गणिका हूँ, वैसा हूँ, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा अब कितना ही मैला कपड़ा है, उसका साफ करने का तरीका साबुन और जल है। सत्संग यही काम करता है। लेकिन बेटी पीछे बनी सो बनी, आगे मत करना। कान पकड़ लिया उस बेटी ने कि आज के बाद परमात्मा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं अपना मांग का भोजन खा लूंगी। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा जो भी तेरा ठीक है संस्कार था, लेकिन इस संस्कार को चेंज कर देंगे हम, भक्ति करना। अब उस लड़की ने उपदेश ले लिया। अब पुण्यात्मा जिसका लागा सोतन जाने, उसने तेन सोचा तू मरगी कति 92 होगी तेरी, और उम्र भी 45 के आसपास हो चुकी है। और पुण्यात्माओं को ये काल जगह जगह अच्छी बुरी तरह फंसाता है। तो उसके लगन लगी, पिछला संस्कार प्रबल था बेटी का, जहां भी सत्संग हो लड़की वहीं पहुंच जा, और निकट जा बैठे मालिक के मुंह की तरफ देखे, और सत्संग सुने, गहराई से विचार करे।
अब क्या होता है कि वहां संगत में जैसे कोई और बाहर के व्यक्ति कहने लगे रहे तो तुम्हारे गुरुजी के पास तो वैश्या भी जान लगी, सुप्रसिद्ध वैश्या थी वहां उसकी, काशी शहर की। तो कुछ एक ने तो अपनी बहन बेटियों को, अपने जैसे पुत्रों को जाना बंद करवा दिया, और कुछ एक जो वहां जाते थे वो उस लड़की को धमकाने लग गए, तो मत आया कर यहाँ पर, तेने गुरुजी की बेइज्जती करा दी है, सारे शहर में चर्चा हो रही है। अब वो रुके क्यों करे, उसको तो मुश्किल तरह पाया बेचारी ने, और वहां से दूर होगी तो उसने हिसाब ला लिया कि तेरा तो नाश हो गया, नरक में भी ठिकाना नहीं है। तो अगले दिन परमात्मा के सामने रोने लगी, प्रभु आपकी बेटी है तो पापन, प्रदाता अपना आश्वासन दिया है कि पापी भी पार हो जाते हैं, इस आस में मैं आपके चरणों में लग रही हूं और मुझे यहाँ आने के लिए मना किया जा रहा है। परमात्मा ने कहा क्या बात सारी बता, कि ऐसे ऐसे कुछ भक्त कहते हैं, कुछ माई कहती हैं कि तू नीच है, यहाँ मत आया कर, गुरुजी की बेइज्जती करा दी। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू खूब आया करे, और तुझे मना कर उसको मुझे बताना है। फिर परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से उनको आगाह किया, भाई कुष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भगत का कोड भी लाग रहा हो, चाहे कैंसर हो रही हो, लाड़ पड़ती हो, और वो भक्ति कर रहा है, नाम ले रखा है, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको भी सत्साय बुलावे, प्यार से बोले। ये तो किसी का भी हो सके, यह बीमारी तो आपका भी हो सके जब बकवाद करोगे तो, लेकिन अब वो भक्ति कर रहा है तो भक्त हो गया वो, और इससे उसको राहत भी मिलेगी। और जैसे कहते हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन बेटी गलती से किसी भी दुष्कर्म में फंसी हुई है और वो भी सच्ची लगन से भक्ति करती है, कहते हैं उसको भी रिस्पेक्ट देना, बकवाद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत से प्रमाण दिए कि इंसान अपने अवगुणों को नहीं देखता, दूसरों में दोष निकालता है। और ये खास बात होती है कि चोर को चोर दिखाई देते हैं और दुष्कर्मी को सभी दुष्कर्मी दिखाई देते हैं। एक चोर आकर के एक नेक व्यक्ति के घर पर रुक गया, राह चलता अतिथि बनके। अब उस नेक व्यक्ति ने उसको एक नेक अतिथि जाना, क्योंकि वो स्वयं नेक था, उसने उसको चोर नहीं माना, खाना खिलाया, बढ़िया वस्त्र दिए, सर्दियों के दिन थे, अपने घर में चौक में सोया जहां आप सो रहा था। अब धनी तो सो गया ठाठ से, चोर उठा, उसका धन निकाल कर रात को चंपत हुआ। अब वो चोर तो चोर था, लेकिन उस नेक आदमी को चोर दिखाई नहीं दिया। फिर एक नेक व्यक्ति उस चोर के घर पर डट गया, राह चलता। अब उसने रोक लिया, रुक गया। अब वो नेक व्यक्ति तो सामने सो गया उसके घर पे, और वो सारी रात जागता रहा, कदे यू चोरी कर ले जा रात ने, कदे चोरी कर ले जा रात ने, यूं जागता रहा, क्योंकि वो दोष उसमें खुद विद्यमान था, उस नेक व्यक्ति में नहीं था, अतिथि में। और भी बहुत से प्रमाण परमात्मा ने दिए कि एक साधु किसी लड़की को पीटा जा रहा था, नगर के लोग उसको मार रहे थे, संत वहां पर पहुंच गए, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, सबको पता था कि इसकी वचन में शक्ति है। उसने कहा कि भाई बच्चों क्या हो गया, क्यों मार रहे हो उस बेटी को। सभी गांव वालों ने कहा कि ये उल्टा है, ये यहां दुष्कर्म करती है। तो संत ने कहा कि एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे नहीं, इसको सजा हम बताएंगे, ऐसे देना, सब पत्थर उठाओ एक एक, और एक एक पत्थर इसको मारेंगे, इसको तरफा तरफा के मारेंगे, सब उठा लो। सब ने एक एक पत्थर उठा लिया। और संत ने कहा भी इसका पत्थर वो मारे जिसमें कभी कोई अपराध ना किया हो, जिसके मन में ये दोष ना हो, वो करे इस काम ने, नहीं तो यहीं भस्म हो जाओगे। एक के हाथ में पत्थर ना रहा और छोड़ कर दूर जा खड़े हुए। परमात्मा ने कहा अरे कुछ तो सोचो निकम्यो, ये अकेली दुष्कर्म करती थी या तुम्हारे गांव का भी था कोई? नीचे मुंह कर लिया, उसको क्यों नहीं पीट रहे तुम? तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं,
हम जब भगत बनाएंगे, परमात्मा के मार्ग में चलेंगे, तो इस तरह की सांसारिक बाधाओं से भी हमने निपटना होगा और प्यार के साथ, इस ज्ञान के साथ हमने आगे बढ़ना है। अब वह लड़की आने लगी, लेकिन इतना ज्ञान सुनकर भी बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करते रहे उस बेटी से। परमात्मा की आत्मा दुख पाई कि ये दुष्ट अभी समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे जब इनके इतने कष्ट थे, सब सो जिक्र करा करते हैं, भगवान हमें से सुख हो गया, मुझे ऐसे सुख हो गया, आपकी दया होगी, हमारे तो बुरा हाल हो रहा था, आपने बसा दिए। और आज स्वयं ये प्रभु पा के गए यहाँ पर अरेंजमेंट करने वाले। तो परमात्मा ने क्या किया, वह लड़की को बहुत तंग करने लगे, तो परमेश्वर क्या करने लगे, उस लड़की के घर पे जान लगे। बेटी मैं आऊंगा वहां तेरे घर पे। अब वो बदनाम क्षेत्र, और वहां कबीर परमेश्वर जावे, और चौक में बाहर चारपाई लगा ले, मेन गली के ऊपर गेट, वहां सामने चारपाई लगा कर बैठ जा, लड़की बैठ जा सामने, लड़की के पैरों पे पैर रखकर वो पैर दबाओ, और परमात्मा उसके सांथलों पर पैर रख कर बैठ गए। और वो चेले जार ने देखे, खे दे ही जा, और भी बताऊं, कहा जा दिखाऊं तेरे गुरु जी के कारनामे। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने सोची या सुर अच्छी ना होती, लाइन का एक कब परीक्षा कर लो, किसी एक भक्त रह रहे हैं ये, उनको समझ चुके थे कुछ हद तक आदरणीय रविदास साहिब जी, और वो ज्यादातर कबीर साहिब के साथ ही रहते थे। रविदास जी से कहा कि भगत एक काम कर, एक हाथी ले आ किराए पे, हाथी किराए पे ले आई, और उस लड़की से कहा बेटी कल तो पूरी तरह अपना पूरा श्रृंगार करके आ जाना। अब ठीक पिताजी, जो आपकी आज्ञा, आपकी बेटी हाजिर रहेगी। तो उसने ऐसे अपना सारा श्रृंगार किया, और परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, एक बोतल में गंगा जल भर लिया, सफेद बोतल में, लड़की को बिठा लिया बीच में, और हाथी के ऊपर रविदास जी को बना दिया ड्राइवर यानी पीलवान, और आप बैठ गए पिछले साइड में, और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, आधा लटके न्यू आगे ने चेस्ट की तरफ, और एक हाथ में वह गंगा जल और बोतल पीवे न्यू, और उस लड़की न्यू करे उड़ो बैठे बैठे। अब परमात्मा ने कहा रविदास जी को कि मेन बाजार में के काट दिया अपनी गाड़ी को। अब मेन बाजार में के काट दिया परमात्मा ने वो हाथी, और जो देखा हो अरे कौन है यो भाई, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू करती, कि कबीर है जो लाया धानक कबीर भगवान बतावे थे, उनके चेला लाओ बुला बुला के, क्या जा तेरे गुरु जी के कारनामे दिखाते हैं। वो तो उनसा देखा नू कहे ना, मैं तो वहीं आ गया, जाया करता कदे कदे, मैं ना जाता था वहां पर, मुझे तो फलाना लेके गया था एक दिन। इस तरह कहने का भाव ये है कि 64 लाख का ग्रुप हो गया था, और इस लीला न देख के एक नहीं पाया टोया भी, सब विमुख हो गए परमात्मा से। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, कहते हैं परमेश्वर ने यह लीला किस लिए की थी कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजी, दास गरीब कबीर कर्म यो डारे सिर का बोझे। सब उसको बड़ुआ बड़ुआ कहने लगे परमात्मा को, कोई इस गहराई से समझ नहीं सका ये लीला क्यों की थी कि दास गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि कबीर कर्म और डाल सिर का बोझ, के ये 64 लाख का वजन धर लिया सिर के ऊपर, एक भी चेला नहीं ये मोक्ष होने दोगा। कहते इनको पटक रहा, अपने सिर से पटक रहा इनको नीचे। अब परमात्मा उनसे कहा करते थे कि जब तुम्हारा विनाश होया पड़ा था, किसी को कोई दुख था, किसी को कोई दुख था, जब तो मैं भगवान था और आज मैं शैतान हो गया, इतनी बुद्धि काम करती है तुम्हारी। अब पुण्यात्मा, गुरु से विमुख होने के 2 कारण होते हैं, एक तो गुरुद्रोही बन जा, और एक वैसे अपना कोई किसी कारण से गुरु के प्रति दोष ना रखकर उन्हें छोड़ जा मार्ग ने, तो उसमें अंतर होता है। गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु में दोष निकाल कर, उस 64 लाख के 64 लाखों ने गुरु जी में दोष नहीं माना था, लेकिन लोक लाज से जाना बंद कर दिया। कुछ एक थे जो उसमें मुखिया से जो कुछ
टाइप के लोग होते हैं जो स्वयं निकम्मे गणे होते हैं, तो वो परमात्मा के विमुख दोष रखा करते थे, तो उनको गुरुद्रोही कहा जाता है। और जो वैसे किसी कारण से विमुख हो जाते हैं तो उनको परमात्मा क्षमा कर देते हैं। इनको मालूम है कि इन प्राणियों के ऊपर कई प्रकार के प्रेशर है, लेकिन अब पिछली पीढ़ी तक लाने के लिए उनको चार्ज कर दिया था, उनकी भक्ति करवा दी, उनसे दान धर्म करवा दिए थे, तो उस कारण से फिर मनुष्य जन्म मिलते हुए आप जी को अब तक आ रहे हो। और मनुष्य जीवन से जो आता है प्राणी, और अब भी उसको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उसके कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, उसका स्वभाव भी अच्छा होता है, और परमात्मा के बिना वो रह नहीं सकता। तो वो स्थिति आप जी की है। आप कहीं ना कहीं भटक रहे थे भगवान की खोज में, चाहे कर रहे थे कुछ भी, वही यहाँ आ रहे हैं। या बिल्कुल कोई नहीं कर रहा था, वो कोई एक आधा वैसे संस्कार वश ना उसका, तो वो वैसे एक आधा पुण्यकर्मी प्राणी होता है। वो एक आध कहता है जी मैं तो उसे पूजा किसी की नहीं करा करता, और नास्तिक भी नहीं था, तो वो अलग बात है, और वो भी सुखी था। और जो तुम साधनाएं करते थे ऐसा लगता था जैसे हम ये पूजाएं करते हैं शायद इन्हीं से सुख है, और दुख आने लगे जब वो पूजाएं कोई सहयोग मिला नहीं। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को भी समझना है और भगवान को भी जानना है। तो अब परमात्मा ने आपको ये ज्ञान साथ दिया है, और इस ज्ञान के आधार से, और पहले हमने जो फॉल पॉइंट हमारे हुए जिससे हम फेल हुए वो भी याद दुआ रखे थे दास ने। तो ये क्रोथा कांड जो हुआ, इसका कारण यही था कि इस दास ने नकलियां की पोल खोल दी सबकी, और इन लोगों ने अफवाहें फैलवा दी, उनको मिसगाइड कर दिया कि वो ऐसा क्रोथाश्रम में ऐसा होता। समाचार पत्रों में भी ऐसी भूंडी बदनामी कर दी, लेकिन मेरा एक भी बच्चा हमसे दूर नहीं हुआ, क्योंकि वो दास को बहुत गहराई से समझ चुका था। तो इसलिए आज वो जो पहले फेल हुए थे तुम आज पास हो गए। किस कारण से पास हुए? कि आप जी ने परमात्मा को पहचान लिया, आप शिक्षित हैं। वेदों को दिखाया दास ने, गीता जी को दिखाया, पुराणों को दिखाया, अन्य नकलियों के सब आपके सामने इतिहास दिखाए, तो आपको 100% विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, और हमारे गुरुजी हैं, चाहे कोई कुछ भी कहो। तो इस प्रकार से वो जो पहले हम फाउल हुए थे, ईब ना हुए, तो अब हम पार हो जाएंगे। हमने भगवान को पहचान लिया, कबीर परमात्मा को परमात्मा मान लिया, और ऐसे बिना हम आगे चल नहीं सकते थे। ऐसी बेहुदी अफवाहें फैलाई गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के चैनलों के माध्यम से। यदि अब नया भक्त कोई आया हो और उनको देख ले तो आज भी नफरत हो सकती है उसको, लेकिन मेरे साथ जितने भी लाखों की संख्या में थे, एक भी वापस नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। दास ने इनको तोते की तरह पढ़ा रखा था, या बैठा बैठा के, जैसे ही बाप के साथ प्रयत्न हो रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशी। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे यू भक्त वत्सल भगवंत। ये कबीर, हमारे परम पूज्य कबीर परमेश्वर, ये भक्त वत्सल भगवान है। अब उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा मुसलमान घर में जन्म हुआ, उसका राबिया नाम था उसका, राबी। अब परमात्मा किसे दयालु है, जैसे आपने आपको बहुत बार वेदों के प्रकरण दिखाए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। अब आप समय आने पर मालिक की दया होगी, इन वेदों का एक अच्छी तरह से जो अनुवाद किया जाएगा।
तो वेदों में भी लीला लिखी है, भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है। वो ऊपर रहता सतलोक में, सचखंड में, और वहां से गति करके आता सशरीर, और वो 3 प्रकार के शरीरों से सभी का धारण पोषण करता, सबकी संभाल करता है। एक रूप तो परमात्मा का सतलोक के अंदर स्थिर है, जिसमें करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, मनुष्य दृश्य है। और दूसरी टाइप का जो शरीर मालिक धारण करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होते हैं किसी तालाब के ऊपर जल पर, इसलिए उसको नारायण बोलते हैं। और वहाँ वो निर्धारित कार्य होता है परमात्मा का, किसी संस्कारी हंस वहाँ से कोई उठा ले जाते हैं, और वो फिर उस परमात्मा की परवरिश की लीला एक कंवारी गायों से होती है। वो दूध कंवारी गायों का दूध पीते हैं और नहीं पीते हैं, और वो परमात्मा वहाँ से चलकर आते हैं। वो कबीर देव है, कबीर साहब है वो, और अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो इसी आधार से परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। ये खुद भगवान भी कहते हैं। और जिनको परमात्मा मिले वो भी यही बताते हैं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर सचखंड से सतलोक से सतपुरुष आए कबीर देव जी, और उनको बेई नदी से अंतर ध्यान करके सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा सतलोक से। उन्होंने आते ही नौकरी त्याग दी, एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, और फिर परमात्मा की खोज में बनारस पहुँचे। और जहाँ देखा था ऊपर भी सतलोक में परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को ऊपर लेकर गए थे। अब उसी रूप में परमात्मा सतलोक के अंदर विराजमान, उसी शकल में, और उसी रूप में जुलाहे का काम कर रहे बनारस में, काशी में। वहाँ जब जाकर देखा, और सचमुच ये तो वो परमात्मा है जो मुझे सचखंड लेकर गया था, सतलोक में देखा था। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये दानक रूप रहा करता रे। अब फिर नानक जी की कोई ना सुने, वहाँ जुला इकट्ठे हो गए, नो कहीं पंजाब तो आके बौड़ी बौड़ी बात करे, इस नीरू के पुत्र ने भगवान बतावे। अब कहने का भाव ये है कि जो लीला वेदों में लिखी है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होता है, अच्छी आत्माओं को जा जाकर मिलता है। आदरणीय मुलुकदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा पे। और गरीबदास जी ने कहा था कि सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। तुम कहते हो भगवान हमने पाया है को नहीं, निराकार है, मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास जी कहते हैं मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। परमात्मा यहाँ आए थे हमारे पास, जब तक हरियाणा बना भी नहीं था, ज्वाइंट पंजाब था, और उस शब्द बोले गए हरियाए हरियाणे नू परमात्मा के वचन से, यू अलग क्षेत्र हरियाणा बन गया। नहीं तो आज हम इस वाणी को कैसे स्पष्ट करते कि हरियाए हरियाणे नू। तो ये हरियाणा क्षेत्र बना दिया मां, लेकिन बनवाना ही था ये। उनके कहते हैं साध वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड। अब जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते, इसी आधार से परमात्मा उस लड़की को मिले राबिया को जाकर के। 12-13 वर्ष की लड़की थी, खेतों से चारा लेकर आ रही थी। परमात्मा वहां एक कुएं पर बैठ गए, लड़की भी बैठ गई, क्योंकि पिछली आत्मा जो होती है, कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा साधु दर्शन का साहिब आवे याद, वो है समय लेखे में, बाकी का समय बर्बाद। अब आत्मा साधु संत को देखकर बड़ी खुश होती है कि भगवान इन संतों के रूप में ही आता है। वो लड़की बैठ गई, परमात्मा के ऊपर तरफ देख कर एकदम आसक्त ऐसी होगी, खिंचाव सा बना कि तो महात्मा है कोई। तो उससे प्रश्न किया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो परमात्मा ने कहा बेटी मैं अल्लाह अकबर हूं। अब लड़की ने सोचा अल्लाह अकबर है, आपको आप सचमुच? हाँ मैं बेटी मैं खुद खुदा हूं।
तो कहने लगे आप यहाँ किस लिए आए हो? कि मैं आपके लिए आया हूँ बेटी, आप साधना गलत कर रहे हो, आप सच साधना कीजिए। आप जो मुसलमान धर्म के अंदर साधनाएं करते हो, ये साधनाएं पाप की हैं। मांस काट खाते हो, हैं तुम, ईद बकरीद मनाते हो, ये साधनाएं नहीं अच्छी नहीं है तुम्हारी। वो कहने लीजिए हम नमाज करते हैं। नमाज तो अच्छी बात है, वो तो प्रार्थना है प्रभु की, लेकिन करती किसके हो? अब किसी की एप्लीकेशन लिख कर चल पड़े, नाम अगले का लिखा नहीं कि किसको देनी है, किसी डीसी को देनी है या कमिश्नर को देनी है, नाम की तरह लिखा नहीं, साहब लिख दिया ऊपर। अल्लाह कहो साहब कहो, तो कौन सुनेगा तेरी एप्लीकेशन ने? या नमाज तुम करते भी हो तो तुम भगवान किसके नाम भेज रहे हो? ये क्यों? तो बेचून अल्लाह है। बेचून है, फिर तारी तुम्हें क्या मदद करेगा? वो बेचून है तो निराकार है। तो लड़की वो तो मालिक के सामने इस अज्ञान का कहाँ ठिकाना है। लड़की बहुत प्रभावित हुई, कहा बेटा तुम असक जन्म हो गए भटकत्या ने, हैं? अब पिछले जन्म में मनुष्य थे तो अब मनुष्य हो गए, अगले जन्म में भक्ति ठीक ना हुई तो पशु बन जाओगे, या मनुष्य भी बन गए तो ये प्रोसीजर फिर शुरू तुम्हारा, ये कोई एंड है इसका? तो बेटी बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा भगवान फिर क्या करूं? कि बेटी उपदेश ले मेरे से और भक्ति कर डट के, अपना भजन किया करे। कहने लगे जी ये साधना है जो मुसलमान धर्म की है कि ये ना करना बिल्कुल भी। जैसे मैं कहूँ ऐसे नमाज ये कर जो मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति करते रहना, और ये मांस मिट्टी नहीं खाना। जो बोले जी वो कंपलसरी कर देते हैं, नमाज भी करनी होती है, कि नमाज भी कर लेना लेकिन टेक का मत्था अपना यो मंत्र करती रहिए, बस हो गई नमाज। बोला जी ठीक है। तो उस लड़की ने उपदेश ले लिया, मालिक उपदेश देकर चले गए। इतनी प्रेरित होगी ज्ञान से, उसने फैसला कर लिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी और अपना मोक्ष कराऊंगी। अब उसी दौरान घर वालों ने क्या किया, भाई लड़की युवा होगी, इसकी शादी तैयारी करो। लड़की ने घर वालों से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। और मुसलमान धर्म में एक विशेषता है कि लड़की को बैठा देंगे पहले और लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुझे ये विवाह मंजूर है? अगर वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो लड़की ने मना कर दिया, घर वाले भी असमंजस में पड़ गए, भाई अब निकाह हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। माता पिता चिंतित हुए, बहुत समझाया, बेटी हमारी इज्जत का सवाल है, न्यू है, ऐसे है, सौ कुछ का। वो बोली मैं नहीं शादी करानी। अब घना चिंतित हो गया, माता पिता का अन्न छूट गया लोक लाज के कारण। तो लड़की को अपने आप को प्रेरणा हुई, सोचा उसने कि चलो देखी जाएगी, माँ बाप कहते हैं विवाह कर लेती हूँ, लेकिन आगे जाके अपने पति से मैं साफ कह दूंगी मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूंगी। ये डिटर्मिनेशन करके उसने स्वीकृति दे दी। विवाह हो गया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति थे, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, उससे उस बेटी का ब्याह हो गया मुसलमान के। तो वहां जाते ही उसने अपने पति से कह दिया जी बात सुनो मेरी, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है अपने गुरुजी की कसम खा के कि मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं गृहस्थ कर्म नहीं करूंगी, और यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये मेरा फाइनल फैसला है। तब वो सोच गया भी ये बात क्या बनी। कहने लगा बात बता, फिर आपने निकाह स्वीकार क्यों किया था? मना कर देते, कोई आप पर प्रेशर थोड़ा ही था। उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता लोक लाज के कारण बहुत परेशान हो गए थे और मैंने इसलिए निकाह मंजूर कर लिया कि ये तो शांत रहे, आगे मैं आपसे अर्ज कर लूंगी। ये सोच कर आई थी, आपकी मर्जी, मेरी अर्जी मंजूर करो या ना करो। तो बुद्धिमान समझदार दयालु व्यक्ति था वो मुसलमान। उसने एक सोचा भाई मैं क्यों इसके बाद आ करूं भगवान के। पहले डरने वाले होते थे परमात्मा से कि भी क्यों मैं इसके टांग अड़ाऊं इसकी भक्ति, जब इसकी इतनी रुचि है। कहा ठीक है राबिया, जैसे आपके माता पिता को लोक लाज से डर था तो हमारा भी यहाँ समाज है। आप रहोगी मेरी पत्नी के रूप में संसार की दृष्टि में, और मेरे लिए होगी मेरी बहन के तुल्य। तेरे अलग से मकान बना दूंगा, उसमें अपनी भक्ति करना, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, हमारी भी इज्जत है।
कहते तू कह मैं वहां जाऊंगी फलान करूंगी, कहीं और नहीं जाने दूंगा किसी संत भक्त के पास, जो आपकी आज्ञा। अब उस लड़की ने 4 वर्ष तो साधना वो की जो परमात्मा ने बता रखी थी। फिर वहां आने लगे, जो अलग से उसका कमरा बना दिया। उस मुसलमान भक्त ने अपनी दूसरा ब्याह करवा लिया। मुसलमानों में कई कई शादियां हो जाती हैं। तो वहां आस पड़ोस की और भी भक्तनी जो मुसलमान वर्ग की थी धर्म की, वो आने लगे हैं। वो कहने लगी बता तो कुछ भी ना करती या कोई बात हुई। यानी कुछ दिन में वो परमात्मा वाला ज्ञान हट गया, वो लोक वेद फिर समा गया उस बेटी में, और वो ही मुसलमान धर्म वाली क्रियाएं उसने शुरू कर दी। काल का तो जाल है कसूता। अब वो करती रही अपनी साधना। वो 50 वर्ष की होगी। 50 वर्ष की आयु जब होगी तो उसने अपने पति से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं मक्का जाना चाहती हूँ हज करने के लिए। और हज करना कंपलसरी होता मुसलमान धर्म में। वो ये मानते हैं जिसने हज कर ली वो स्वर्ग का वासी हो जाता है, उसको लाभ होता है। तो सभी बूढ़े बुजुर्गों को हज अवश्य करवाते हैं। उसके पति ने सोचा कि भी मैंने देख लिया 30-35 वर्ष हो गए, मैंने कोई भी ऐसा इसका आचरण नहीं देखा, इसलिए उसने उसको अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो और कहो तो मैं आपके लिए कोई ऊंट की व्यवस्था कर दूं सवारी की। राबिया ने कहा नहीं मैं पैदल जाऊंगी। जैसा हमारी सोच है कि पैदल जाने तक घना लाभ होगा। अब वो चल पड़ी, क्योंकि काफी व्यक्ति जाते थे, पैदल जाते थे, लारा लग जाता था, लाइन लग जाती थी, तो वो लड़की भी चल पड़ी। अब वो जा रही थी, चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान में एक कुआं था। कुएं के पास एक कुतिया प्यासी थी, बहुत प्यासी थी। उसके छोटे छोटे नवजात बच्चे थे, साइड में बैठे थे, आंखें भी नहीं खुली थी उनकी, और वो बहुत प्यासी थी। और कभी तो राबिया के चरणों की तरफ आ रही है, फिर भागकर कुएं में झांक रही है। अब राबिया उसकी भाषा समझ गई कि इसको प्यास लगी है। कुएं पर देखा तो वहां कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सा नहीं, आसपास कोई गांव नहीं, कोई और व्यक्ति आसपास नजर नहीं आ रहा जहां से कोई साधन मांग लाऊं। अब उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े, लंबे लंबे बाल थे, वो बाल पाड़े नो एक एक बाल फटाफट सारे बाल पाड़ के और एक रस्सी बनाई। ये है मुसलमान, ये मांस खावर उदमस्ता रहे, ये मुसलमान नहीं है। वह लड़की थी मुसलमान। कहते दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो भगत किसा। लंबी लंबी इतनी लंबी रस्सी बांटी अपने बाड़ाते हैं, बहुत नीचे जल होते थे, और अपने वस्त्र निकाल कर, पहले मोटे मोटे खद्दर के कपड़े होते थे, वो कपड़े निकाल कर उसका बांध के और पानी में भिगोए। एक मटका पड़ा था टूटा हुआ घड़ा, आधा हिस्सा उसको निचोड़ा और उसमें डाल दे, कुतिया टूट कर पड़ गई, साथ की साथ पी जावे। तो कुतिया को पानी से छकाया और अपना जो लो लोहान होगी थी वो कपड़े ऐसे अपने कपड़ों से पोंछ के उनको धो धा के झाड़ झूड़ के ऐसे और पहन लिए, और पहन के चलने की तैयारी की थी मक्का में। कहते वो मक्का वाली बिल्डिंग एज इट इज उठ के और वहां आ खड़ी हुई उस कुएं के साथ में, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग जाती है। और उसने देखा मक्का, मक्का पहुंच गई। मैं सपना सा हो गया, एकदम दौड़ के उसमें चढ़ी। चलते ही वो वहां से उठा और उसमें सारे यात्री उसके जितने जा रहे थे माथा मुथा टेके थे वो सारे उसके अंदर। और वहां मक्का है नहीं स्थान पर, वहां सारे देखें कित गया वो हमारा मक्का। तो फिर कुछ देर के बाद वो विमान की तरह वापस जाके वहीं स्थापित हो गया। अब इस कारण से पूरे मुसलमान धर्म में उस क्षेत्र में ये हो गया, वह भक्ति होता राबिया कैसी, भक्ति होता राबिया जैसी। मक्का भी वहां बुला लिया राबिया ने, पक्का इसके लिए वहां पहुंच गया। अपने आत्मा ये समझना कि जैसे दास आपको बता रहा था कि हम पहले जैसे जो भी हमें सुख होता था या कोई घर में ऐसी अच्छी घटना होती थी तो हम ये सोचा करते थे जो साधनाएं हम कर रहे हैं इसी से हुआ हमारा।
और ये थे पिछले पुण्य, उन पुण्यों से उसके अंदर दया हुई, दया से उसमें इतनी हिम्मत आई कि बाल पाड़ दूं, पाड़ के दिखाओ 4 बाल, आप पता लग जा। तो पिछले संस्कार से इतना प्रबल किया, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आप बगल हो जा। उसके बाद वो तो उधर तो प्रशंसा की पात्र बन गई, सब जगह गुणगांव है। अगला जन्म उसका एक बनसुरी नाम की लड़की का हुआ, बनसुरी नाम की लड़की का। और उसने फिर इतने राग रूग गाए, नच यानी वो डांस डूंस करने वाली जो ये होती ना लड़कियां, उसका जन्म हो गया। लेकिन आस्था भगवान की फिर भी, तो वो मक्का में गई और उसने सोचा, ये सुना था कि अभी मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है वह सीधी भिष्ट चली जाती है स्वर्ग में। अब पिछले संस्कार परमात्मा की भक्ति कर रखी, 4 वर्ष वो अंगड़ाई ले रहे थे, उसमें इतनी हिम्मत आवे थी। उस लड़की ने क्या किया कि मक्का में अपनी गर्दन काट दी। अब मोक्ष तो चाहिए, 50-55 साल की उम्र होगी थी कि मोक्ष चाहिए हमें, और मक्का में कहते मर जाता, वहां का लोक वेद दंत कथा है कि मक्के में जो मर जाता सीधा भ्रष्ट जाता है। तो उसने वहीं गर्दन काट दी और सब ने न्यू हो गया, भाई बनसुरी तो गई स्वर्ग में, बनसुरी सीधी गई स्वर्ग में, क्योंकि मक्का में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। तो मुसलमान इसको कहते हैं जो अपनी कुर्बानी दे, बकरियां के गल काटे वह कुर्बानी है। वह तो कुर्बानी ले रहे हो तुम तो खून पी रहे हो दूसरों का। ऐसे ही हिंदू लोग करते हैं, बकरियां चढ़ाते हैं माता के, माता वो बकरे खावेगी, काजू खाओगी, किशमिश खाओगी, वह तो जलेबी खावेगी। इस गंद ने कौन खावे, आप पे खा बनाओ और आप पे खाओ और माता के सिर लावे। अब उसके बाद उसका जन्म हुआ एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, राजा सिकंदर लोधी का, दिल्ली का बादशाह एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है। वो बहलोल लोधी का पुत्र था, बहलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है, वो भी दिल्ली का बादशाह था। तो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरु था। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया था, जलन का। कहीं पर भी जंतर से मंत्र से किसी ट्रीटमेंट से उसको कोई राहत नहीं मिली थी। तो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया था। और उसके बाद वो परमेश्वर कबीर देव जी की बहुत इज्जत करता था, उनको बहुत आदर देता था। जो धार्मिक उसका गुरु था मुसलमान शेख तकी, वो कबीर जी से ईर्षा करने लग गया कि तेरी रोजी रोटी जावेगी। राजा का ज्यादा इसमें प्रेम बढ़ गया। वजीर और फकीर आपस में ईर्षा करे बिना रहा ना करें, तो बहुत ज्यादा ईर्षा करने लग गया। उसने सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊं, अब किसी तरह कबीर जी को राजा की दृष्टि से गिरा दूं इसको। ऐसे अवसर की खोज करने लगा। एक दिन राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर काशी से लौट रहे थे, बनारस से दिल्ली आ रहे थे। शेख तकी भी साथ था। एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्रि बिताने के लिए। तो उधर से शेख तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के प्रति। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि तूने तो अब मुसलमान के छोड़कर हिंदू गुरु बना लिया, सारे मुसलमानों को कह दूंगा राजा मुसलमान नहीं अब हिंदू हो गया है, ये काफिर हो गया है। राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे से विमुख हो जाएंगे, मेरा राज्य जाएगा, सब इसकी मुट्ठी में है। तभी सिकंदर लोधी शेख तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुंह चुप रहे, ये ठीक रहा रहे और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान। राजा को बड़ी चिंता हुई, परमेश्वर साथ थे अलग टेंट में। राजा से पूछा कि क्या कारण है, टेंशन किस बात की। सिकंदर लोधी ने सब कारण बता दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि इस प्रकार ईर्षा किए हुए है। कबीर जी बोले मैं वापस चला जाता हूं। अग नहीं, आप नहीं जा सकते, कुछ भी हो। फिर सिकंदर लोधी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे प्रसन्न हो गए शेख तकी,
कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब तू जिसको भगवान कहता है, अल्लाह कहता है कबीर को, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे। क्योंकि सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी, जो कबीर परमेश्वर जी के गुरुजी थे, उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द कह दिया था मुसलमानों के बारे में सिकंदर लोधी को, उस रामानंद जी ने, तो सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। और वैसे लोगों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में तो कबीर जी के गुरुजी थे रामानंद, लेकिन रामानंद मानते थे कबीर जी को गुरुजी अपने हृदय से, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरुजी बने हुए थे। तो सिकंदर लोधी ने जब गर्दन काट दी तो कबीर परमेश्वर जी ने तुरंत जीवित कर दिया था वही सिकंदर लोधी के सामने। एक तो वो देखा अपनी आंखों के सामने भगवान की लीला, और फिर अपना जलन का रोग उसका ठीक हो गया। इस कारण से वो इतना प्रभावित हो गया था, और शेख तकी को भी उसने आकर ये बताया था, हे पीर जी, ये तो अल्लाह का रूप आए हुए हैं, मेरा दर्द ठीक हो गया, सारा रोग नाश हो गया। और ऐसे ऐसे इस रामानंद जी स्वामी ने हमारे मुसलमान धर्म के बारे में कुछ गलत बोला था, और मैंने इसकी गर्दन काट दी, और वो मेरे सामने जीवित कर दी। ये तो अल्लाह का स्वरूप है, ये तो खुद मालिक आए हैं। इस चीज तो चढ़ गया, इतना ईर्षा करने लग गया। तो उस दिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे ये कबीर, नहीं तो मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया। तब सिकंदर लोधी ने कारण बताया कि शेख तकी ये कहता है गुरुदेव कि मेरे सामने कबीर जी कोई मुर्दा जिंदा करे, और नहीं तो सचमुच ये आग लगा देगा। मुझे ये चिंता का विषय बन गया। तब कबीर जी ने कहा कि कह दो इसको कोई मुर्दा ले आओगा, ला देखते हैं, बड़ी बात है। अब शेख तकी से कहा सिकंदर ने कि वो कह रहे हैं कि लाओ कोई मुर्दा उठा के। कहने लगे मैं कहाँ से लाऊं, ऐसे कोई मुर्दा होगा जब देखेंगे। कहते हैं ओए कि परमात्मा से अपने भगत का दुख इतना भी नहीं देखा जाता, एक सेकंड भी। कुछ ही मिनटों के बाद क्या देखते हैं कि एक लड़का मरा हुआ, मृत्यु के पश्चात जल प्रवाह कर दिया गया था। अंतिम संस्कार कुछ कबीले ऐसे हैं वो सवाह नहीं करते, ना जमीन में गाड़ते, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो लड़का अपना समय पूरा करके जल प्रवाह कर दिया था, मृत्यु हो गई थी, वो बहता हुआ आ रहा था। तब सब किसी ने बता दिया कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। उसी समय सब इकट्ठे हो गए। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि शेख तकी अब तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे। तो भी नंबर कहता है मैं भी, कबीर क्या ज्यादा जानता है। तो शेख तकी लगा ठू ठा करने। उसने सोचा मैं कर दूं तो मेरा नंबर बन गया। वो दूर चला गया मुर्दा, जल में बहता हुआ दरिया में काफी दूर चला गया, कम से कम 500-600 फुट आगे को, 3-4 एकड़। तब सिकंदर को कहता शेख तकी कि ये न्यू चाव था कबीर कि किसी प्रकार ये मुर्दा आगे को चला जाए, इसलिए मुझे लगा दिया इसमें। ये कोई मुर्दा जीवित हो सकता है कभी? वो तो कयामत आवेगी जब होंगे। कबीर जी खड़े हुए और मुर्दा जैसे आगे बहकर चला गया था, वो शव बहुत दूर चला गया था, वहां से ऐसे हाथ किया, वो मुर्दा, वो शव वापस चल पड़ा अब स्ट्रीम में। जैसे जिधर से पानी बहकर जा रहा था वापस आ गया वो परमात्मा के पास। और परमात्मा ने कहा ये आत्मा कबीर हुक्म से इस मुर्दे में प्रवेश कर, जहां भी है वापस आ जा और बाहर आ जा तू 1 सेकंड में। उसी समय लड़का जीवित हुआ और कबीर जी के चरणों में आकर प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब शेख तकी कहते दूने जो कहते हैं ना तेल पर छींटे लगे, उसके और ज्यादा ईर्षा बढ़ गई कि इसने जुल्म कर दिया, ये तो और ज्यादा हृदय में समा गया। अब उस लड़के के बारे में कहा उपस्थित लोगों ने कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब वहां से दिल्ली आ गए। अब शेख तकी ने सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया कि भी राजा तो धर्म प्रवर्तित करने वाला है, ऐसे ऐसे काफिर को हिंदू को साथ रखता है
और कुछ करो भैया। ये मुसलमान कहने लगे, बोलो पीर जी, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। कि चलो राजा के पास। राजा के पास पहुंचे, हजारों की संख्या में लेकर सटराई कर दी उसने, तो प्रदर्शन कर दिया। राजा ने कारण पूछा। शेख तकी ने कहा कि जो तेरा तू जिसको तू लेकर आया है कबीर को, वो लड़का तो सदमे में था और वो ऐसे ही जीवित होना ही था, वो तो ताजा मरा हुआ था। मैं जब जानू मेरी लड़की, अब वो लड़की जो थी राबिया, वो तीसरा जन्म शेख तकी के घर पर जन्म था और वो 12 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसका खत्म हो गया था वो जीवन मनुष्य का, आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं था। तो शेख तकी ने अपनी मुसलमान रीति से लड़की का अंतोष्टि कर रखी थी, कब्र में दबा रखी थी। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि मैं जब जानू मेरी बेटी ने जीवित कर दे, यू कबीर इज गॉड, मैं मान लूंगा इसको, और नहीं तो हम बगावत करेंगे। अब फिर टेंशन बना दी। परमात्मा अंतर्यामी थे, वो तो सारी फड़क निकालने के लिए तो गए हुए थे। कबीर जी ने पूछा परमेश्वर ने सिकंदर जी से कि क्या हो गया राजन, कुछ मायूस नजर आ रहे हो। राजा ने सारी अपनी समस्या बताई। अब कहते हैं अपने भगत का दुख भगवान देख नहीं सकता। कहने लगा भी ठीक है, इसको कह दो शेख तकी को, आज से तीसरे दिन वह लड़की जीवित होएगी और आसपास डंडोरा पिटवा दो, प्रचार करवा दे राजा तू, ताकि कदे 10-20 का मैं ना मानना यूं सारा संसार देख ले। आसपास के बुनियादी मुनादी करा दी कि मुर्दा जीवित किया जाएगा। कबीर नाम के संत आ रहे हैं, बड़े महापुरुष पहुंचे हुए हैं। सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी उन्होंने ठीक किया, क्योंकि राजा का रोग था, सबको चिंता थी। और वो स्वस्थ हुआ तो सब चर्चा का विषय हुए हुए थे कि वही संत आए या वही आए जिन्होंने सिकंदर लोधी का रोग नाश किया। कहाँ वही आए। हजारों की संख्या में व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए। उस निश्चित समय पर कब्र को फुड़वा दिया गया। राजा भी उपस्थित है, सब मुसलमान भी हिंदू भी पता नहीं कितने को वहां इकट्ठे हो गए, और लड़की का शव कब्र के अंदर है। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले कोशिश, कर दे फिर नंबर बनावे। तो और उपस्थित जन कहने लगे, जी जय शेख तकी के पास कोई जंतर मंत्र होता, अपनी बेटी ने कौन मरण दे, ये तो पहले ही कर लेता, आप ही करो कुछ। अब परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। वह जीवित ना हुई। दूसरी बार फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूद, देखो पकड़ा गया ढोंगी का ढोंग, देखो देखो कुछ नहीं हो सकता इससे। तीसरी बार परमात्मा ने फिर कहा, वह नहीं जीवित हुई। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी थोड़ी शांति रख, अखोरी शांति, पकड़ा गया तेरा ढोंग, देखो पाखड़ देखो पाखड़। तब परमात्मा ने कहा, हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ, प्रवेश कर बेटी के शरीर में बाहर आ जा। 2 सेकंड में सारा शरीर कंपने लगा। लड़की उठ के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। तब सभी ने कहा कि महाराज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा और अपनी बेटी के रूप में रखा। ऐसे ही कमाल लड़का जो जिंदा किया था 12 वर्ष का, सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो परमेश्वर ने उसका नाम कमाल रखा, अपने पुत्र के रूप में अपने पास रखा, भक्ति दी। अब वो लड़की जब जीवित हुई, परमेश्वर ने कहा बेटी जा तेरे पिता के साथ में, और उधर से उसको पिछले अपने जन्मों की चेतना दे दी। परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उसकी बुद्धि खोल दी, दिव्य दृष्टि खोल दी। अब उस लड़की को अपनी पिछली बैकग्राउंड याद आई। खड़ा होकर 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस लड़की ने कि हे जनता वालों, ये भगवान खड़े हैं, ये अल्लाहू अकबर हैं। तीसरा जन्म जो मेरा था उसमें मैंने इनसे नाम लिया था और मैंने 4 वर्ष भक्ति करके छोड़ दी थी। उस 4 वर्ष की मेरी भक्ति के कारण मुझे लगातार तीसरा मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये मेरा इतना ही जीवन था। 12 वर्ष तक आगे मेरा शेष जीवन मनुष्य का नहीं था, मैं पशु योनि में जाती, और मैंने महान गलती की थी। अब मैंने भगवान अल्लाह को पहचान लिया है, मेरा असली पिता मुझे मिल गया, मैं नकली के साथ नहीं जाऊंगी। अब शेख तकी ने करा था नोक भगवान को नीचा दिखाऊंगा,
वहाँ कोई हजारों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया, उनके शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुआ फिर काल के अधीन। उस आत्मा का फिर उद्धार हुआ जो भगवान के पुनर्चरणा मांगी। बोलो सतगुरुदेव। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार सर। सत साहेब। के नाम होला हजुरको? मेरो नाम गौतम कुमार यादव हो। कहाँ बस्नुहुन्छ? म हाल पोखरा नेपालमा बस्छु र मेरो थाई ठेगाना महतरी जनकपुर हो। के गर्नुहुन्छ हजुर? म पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो। पहिले पनि म 10-11 वर्ष अडिटमै काम गरेको छु र हाल आफ्नो बिजनेसहरू पनि छ र अहिले काम पनि गरिरहेको छु। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? म सन्त रामपालजी महाराजबाट 26 जुन 2015मा दीक्षा प्राप्त गरेको थिएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? मेरो घर हुन त मेरो आमा बुवाहरू पहिले सनातन धर्म मान्दै हुनाले उहाँहरूले चाहिँ सत्यनारायण भगवानको पूजा गर्नुहुन्थ्यो, हरेक महिनै गर्नुहुन्थ्यो र बच्चा हुँदाखेरिमा म पनि त्यो सत्यनारायण भगवानको उसमा उपवास बसेर म हरेक महिनाको सङ्क्रान्तिमा म पनि पूजा गरेको छु र यो बिस्तारै ब्रह्मा विष्णु महेशको चाहिँ पूजा गर्थेँ। तर केही दिनपछि 2010तिर मलाई त्यति भगवान्माथि विश्वासै हटिसक्यो, सर्टेन इभेन्ट्सहरू भयो अनि त्यसपछि म झन्डै नास्तिक नै भइसकेको थिएँ। यो भगवान्हरू केही हुँदैन, यो सब मिथ हो, एउटा बनाएको क्रिएटेड कुरा हो भनेर त्यस्तो लाग्थ्यो। गौतमजी, हजुर एउटा शिक्षित पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ र हजुरले भन्नुभयो कि हजुर लगभग नास्तिक जस्तै भइसक्नु भएको थियो, फेरि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा चाहिँ कसरी पुग्नुभयो त? अब जब मान्छेले केही एक्सपेक्टेसन हुन्छ, जब हामीले केही पाउन खोज्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न धर्म जे हामीलाई सिकाएको हुन्छ त्यो सबै कुरा हामी अप्लाई गर्छौँ, त्यसबाट प्राप्त गर्न खोज्छौँ। तर मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै भयो। सर्टेन समयपछि मैले चाहिँ जुन चाहिरहेको थिएँ त्यो कुराहरू पाइरहेको थिएन। त्यो नपाएपछि यस्तो लाग्थ्यो कि साँच्चै आफूले सोचेको कुरा आफूले पाइरहेको छैन, यसको मतलब भगवान छैन। किनकि म त भगवानको पूजा गरिरहेछु, आफूले चाहिने कुरा किन नपाउने हो त? भगवान छ भने त सबै कुरा पाउने हो। त्यस कारणले के भयो भने बिस्तारै मेरो चाहिँ भगवानबाट विश्वास बिस्तारै घट्दै गयो हैन। र म यो सब भगवान हुँदैन, यो जस्तै यो सबै क्रिएटेड हो जस्तो लाग्थ्यो, यो सबै मान्छेहरूले बनाएको आफैले बनाएको जस्तो लाग्थ्यो। त्यसपछि हामी बिस्तारै मेरो चाहिँ नास्तिकतातर्फ बढ्दै गयो। तर सन्त रामपालजी महाराजजीको शिष्य इन्जिनियर साहबसँग कुराकानी भएको थियो। उहाँहरूसँग त्यो किताब पुस्तकहरू जुन थियो, गहरी नजर गीतामै भनेर त्यो किताब पाएको थिएँ। त्यो किताब पढेँ, ज्ञान गङ्गा पुस्तक पढेँ। अनि त्यसपछि मलाई अलिकति आध्यात्मिकतिर बिस्तारै अब किन मैले पाइरहेको थिएन, मैले भगवानको पूजा गर्दा गर्दै किन मैले चाहिँ जुन सोचेको कुराहरू भइरहेको थिएन भन्ने कुरा बल्ल त्यहाँबाट मैले बुझ्न थालेँ कि साँच्चै वास्तवमा त भगवान त कोही अरू हो। यो त हामीले पूजा गरिरहेको त भगवान त छ, तर त्यो स्तरको भगवान छैन जसले हामीलाई सब कुरा दिन सक्छ। त्यो बिस्तारै बिस्तारै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँबाट चाहिँ थाहा पाउँदै गएँ। अनि त्यसपछि मसँग एउटा इभेन्ट भयो। मेरो बाबु, सानो बाबु छ, त्यो बेला चाहिँ झन्डै करिब 9 महिना 10 महिनाको थियो। ऊ बाबुलाई चाहिँ बिरामी भयो। त्यसपछि म उसलाई लिएर दिल्ली नै जहाँ उसको डक्टर थियो त्यो डक्टरलाई चेक गराउनलाई फेरि म यहाँबाट गएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीको शिष्य इन्जिनियर साहबसँग कुराकानी भएको थियो। उहाँले एकचोटि तपाईँ आश्रम गएर हेर्नुहोस् न त के छ त्यहाँ, तपाईँ दीक्षा लिनुहोस् नलिनुहोस् आफ्नै ठाउँमा छ, नलिनु होला, तर खालि गएर एकचोटि हेर्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यसपछि 2014 पछि पनि बाबु बिरामी पर्न थाल्यो हैन। रेगुलर 15 दिन 20 दिनमा बिरामी पर्थ्यो। त्यसपछि बाबुलाई म लिएर काठमाडौँ गएको थिएँ। अनि यस्तै फेरि त्यो त्यहाँ बस्दाखेरिमा त्यो सन्त रामपालजी महाराजको शिष्यसँग भेटघाट भयो। अनि मैले उहाँलाई फेरि त्यही भने कि अब त गुरुजी उता जेलधाममा जानुभयो, अब म दीक्षा कसरी लिउँ त? अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो कि अब आश्रम परमात्माले काठमाडौँमा खोलिदिनु भएछ, अब तपाईँले यहीँबाट पनि दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। मलाई त्यही दिन मलाई यस्तो भयो कि होइन, म आज जे भए पनि म आज दीक्षा लिएर आजै दीक्षा लिन्छु।
किनकि बच्चा सबभन्दा प्यारो हुन्छ र बच्चाको दुःखलाई हेर्दा म एकदमै आत्तिसकेको थिएँ। अनि त्यस कारणले मैले के गरेँ भने पहिलो टेस्ट गरौँ कि वास्तवमा भगवान् हो, यो गुरुजी सत्य हो, जुन ज्ञान दिइरहनु भएको छ, यतिजनाले इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ, सबैलाई लाभ भएको छ भने पहिलो म टेस्ट गरौँ, साँच्चै यसबाट केही लाभ हुन सक्छ कि भनेर मनमा एउटा प्रश्न पनि थियो र त्यो आध्यात्मिक किताब पढेको कारणले उसमा विश्वास पनि थियो। त्यो दुइटै कारणले गर्दा म त्यही दिन गएर परमात्माको दयामा अनामनगर आश्रममा दीक्षित भएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा प्राप्त गर्नुभएपछि हजुरलाई के फाइदा भयो त? सन्त रामपालजी महाराजको सँग दीक्षा लिइसकेपछि सबभन्दा पहिले मैले जुन टेस्ट गर्न खोजेको थिएँ, मेरो बाबु जुन 15 दिन बिरामी परेर मलाई काठमाडौँ धाउनु पर्थ्यो, दीक्षा लिइसकेपछि त्यसपछि त्यस्तो बिरामी कहिले पनि परेन। परमात्माको यस्तो दया भयो, पहिलोचोटिमै त्यो कुरा चाहिँ प्रुफ गरिदिनु भयो कि भगवान् छ। अहिले चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजको दयाले अहिले बाबु पनि ठिक छ, दीक्षित पनि छ, अहिले आजसम्म केही पनि त्यस्तो समस्या आएन। दोस्रो लाभ म अहिले चाहिँ ठुलो मेजर कुरा मात्रै गर्छु हैन। दोस्रो लाभ कस्तो थियो भने मेरो बुवालाई ब्रेन ह्यामरेज भएको थियो। उहाँ पनि हुन त धार्मिक व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यही रामकृष्ण शिवको पूजा गर्ने, हाम्रो जुन देवी देवता छ त्यसैको पूजा गर्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई ब्रेन ह्यामरेज भएपछि लगभग 18 mm को त्यो क्लट्स भन्छ, त्यसलाई क्लट्स भएको थियो। हामी चेक गराउँदाखेरि त्यहाँ उता के भन्छन् काठमाडौँको बासबारी हस्पिटलमा ल्याएको थिएँ। ल्याएपछि 3 दिनसम्म त उहाँसँग एकदमै कन्डिसनमा थिएन। अनि डक्टरले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईँको बुवालाई चाहिँ अपरेसन नै गर्नुपर्छ, अपरेसन बेगर यसको केही उपाय छैन, र अपरेसन गर्यो भने पनि यो चाहिँ बाँच्छ भनेर केही ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले एउटा मेरो अगाडि दुईवटा थियो, या त अपरेसन गरेर रिस्क लिने या त अपरेसन नगर्ने, अनि अब परमात्माको उसमा बस्ने, परमात्माले जे गर्छ उहाँकै उसमा बस्ने। अनि एकजना डाक्टर प्रसाद हुनुहुन्छ, अहिले वीरगन्जमा पनि उहाँ चाहिँ न्युरोको डाक्टर ठुलो हस्पिटल बनाउनु भयो। उहाँलाई पर्सनल मेरो साथीसँग पनि क्लोज भएको कारणले उहाँको ओपिनियन लिए थिएँ र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उहाँको अवस्था, बुवाको अवस्था हेरेर, किनकि बुवाको सबै ब्लडहरू येलो भइसकेको थियो, ब्लडै थिएन बडीमा, र लगभग उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कि अब चाहिँ बाँच्नुहुन्न, उहाँ 2-3 दिनमा उहाँको डेथ हुन्छ, अब यसमा तपाईँ खर्च गरेर काम छैन, मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने यसमा खर्च नगरौँ, 3-4 दिनमा जे हुन्छ त्यही रिजल्ट क्लियर हो, अब तपाईँले चाहिँ यसमा आफै विचार गर्नुहोस् भनेर भनिदिनु भएको थियो। हामी सबजना रुवावासी भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि परमात्मा, मेरो मनमा के भयो कि एकचोटि म परमात्मालाई त पुकारौँ, परमात्मालाई त उहाँलाई पनि, मेरो उद्देश्य एउटा मात्रै थियो कि कमसेकम बुवालाई पनि सन्त रामपालजीसँग नाम दीक्षा दिलाएर र एटलिस्ट यो 84 लाख जुन प्राणी भोग्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ भोग्नु नपरोस् भनेर त्यति मात्रै इच्छा, मेरो स्वार्थ थियो। त्यस कारणले बुवालाई गएर मैले धेरै कुरा सम्झाएँ र बुवालाई भने कि अब तपाईँले बचाउन सक्ने अरू कोही पनि छैन, यदि छ भने परमात्मा सन्त रामपालजी महाराज हो र कबीर साहब हो, तपाईँ अहिले पनि जति समय छ तपाईँ उहाँको सुमरण गर्नुहोस् भनेर हामीले भने। र म, मेरो परिवार र मेरो मम्मी, हामी सबैजना आएर घरमा पनि आएर त्यही परमात्मालाई गरेँ कि हे परमात्मा, यदि उहाँले, हे सन्त रामपालजी महाराज, उहाँ चाहिँ अहिले निको भइहाल्नु भयो भने तपाईँको चरणमा आउँछ, तपाईँको नाम दीक्षा दिलाउँछु र उहाँको पनि यो जीवन दान दिनुहोस् र उहाँलाई आफ्नो भक्ति मार्गमा लगाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरेको थिएँ। र त्यसको भोलिपल्ट हामी जाँदाखेरि उहाँको शरीर पुरै चेन्ज भइसकेको थियो। जुन पहिलो भइसकेको थियो त्यो शरीर पुरा रातो पुरा ब्लड क्लट्स जुन थियो त्यो सबै बिस्तारै ड्रेन आउट भइरहेको थियो। त्यसपछि डक्टरले मलाई के भन्नुभयो भने 3 दिनसम्म अझै वेट गरौँ, अहिले पनि रिस्क छ, यो क्लट्स हटेपछि पनि त्यो नसा यदि फाटेकै छ भने पनि रिस्क हुन्छ, अपरेसन गर्नुपर्छ। सन्त रामपालजी महाराज यस्तो लाग्थ्यो कि त्यहीँ नै बसिरहनु भएको छ, उहाँको बेडको अगाडि चाहिँ बसेर रक्षा गरिरहनु भएको छ। कालको मुखमा गइसकेको मेरो बुवालाई उहाँले भक्ति गर्नलाई उहाँलाई चाहिँ जीवनदान दिनुभयो र बिना अपरेसनको उहाँ चाहिँ 11 दिनमा उहाँ निको हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ जब दीक्षा लिनलाई म रिक्वेस्ट गर्थेँ, उहाँले फेरि आलटाल गर्न थाल्नु भएको थियो। 1 वर्ष झन्डै उहाँले चाहिँ दीक्षा लिनु भएन। तर फेरि एकचोटि के भयो, उहाँको मनमा के आयो कि मेरो छोराले यति गरेको छ भने म चाहिँ जे होस् म यो दीक्षा लिन्छु भनेर उहाँ चाहिँ दीक्षा लिइदिनु भयो। अर्को लाभ मेरो चाहिँ मेजर लाइफमा के भएको थियो भने म पुरा परिवार, मेरो श्रीमती र मेरो छोरा आमा सबैलाई म आफै गाडी ड्राइभ गरेर घरबाट पोखरा आउँदै थिएँ। यो नोभेम्बर 2018 को कुरा हो। र त्यो बेला चाहिँ कस्तो भयो भने म
राति ड्राइभ गर्दै थिएँ, करिब 10 साढे 10 बजेको टाइममा त्यो गाडी म निदाएछु, ड्राइभ गर्दा गर्दै निदाएको थिएँ। मलाई थाहै भएन, लगभग हाफ किलोमिटर जति गाडी ड्राइभ हुँदै गयो, मलाई केही पनि थाहा भएन। तर झन्डै यो दमौलीभन्दा थोरै पहिले एक ठाउँमा आएर बससँग मेरो गाडी चाहिँ जुध्यो। अब सबै मान्छेहरूले बसबाट ओर्लेर चाहिँ ड्राइभर मरिसक्यो होला, या ड्राइभरलाई एकदम ठुलो कहाँ निकाल्नु पर्यो भनेर सबैले हतार हतार गरेर चारैतिरबाट आएर खोजिरहेको थियो। तर परमात्माको दयाले मलाई त केही खरोच पनि आएको थिएन। म आरामले ढोका खोलेँ र परिवार सबलाई बाहिर निकालेँ। तर हामीलाई चाहिँ परमात्मा सन्त रामपालजी महाराजको यस्तो दया भयो कि हामीलाई कुनै पनि कसैलाई केही पनि त्यस्तो ठुलो केही पनि भएन। हामी एक दिन आएर साधारण उपचार गराएर हामी सबजना निको भयो। गौतमजी, हजुर एउटा शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ, साथै एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको काम पनि गर्नुहुन्छ र नास्तिकतातर्फ लागेको व्यक्ति सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आउनु भएर आस्तिक हुनुभएको छ र आजको यो 21औं शताब्दीमा धेरै पढे लेखेका मानिसहरू नास्तिकतातर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। उहाँहरूलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त म एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएपछि म पहिले साइन्सको स्टुडेन्ट पनि हो। त्यसमा म विश्वास केमा गर्छु भने इभिडेन्समा। म त्यतिकै हावामा यताउति अरूले भनेको सुनेको कुरामा विश्वास गर्दैन। सबभन्दा पहिले के हो भने हामी चाहिँ सबभन्दा पहिले आफूलाई सोध्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले जति पनि सम्पत्ति कमायो भने पनि यहाँबाट लिएर त एक सुका पनि जान सक्दैनौँ, सब यहाँको यही रहन्छ। तर हामीले आखिर यो शरीर छोडेपछि जाने कहाँ हो, हामीले के हाम्रो कर्तव्य के हो, हामीले गर्नुपर्ने के हो। सबभन्दा पहिले हामीले यो कुरा आफूलाई बुझाउनु पर्ने हो कि वाइ पिपल गेट्स डेथ, वाइ पिपल गेट्स बर्न। र यो जीवन मृत्युको चक्रमा कस्तो छ भने 84 लाख योनिमा चाहिँ साइकलमा जानुपर्छ। अब सबभन्दा पहिले हामीले अहिले मनुष्य जीवन पाएर यदि भक्ति गरेनौँ भने हामी 84 लाख योनिमा जाने हो, भट्किने हो। त्यो दुःख पाउनुभन्दा अहिलेको समयमा हामीले सत्भक्ति गर्नुपर्छ। यो ज्ञान जुन छ अहिले जुन सन्त रामपालजी महाराज ल्याउनु भएको छ, त्यो 4 वेद, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबलमा आधारित ज्ञान हो। र यो ज्ञानले सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो मनमा क्वेसन हुन्छ, भगवान को हो, भगवान कसरी आयो, भगवान कहाँ छ, कसरी भेट्न सक्छ, हामी कसरी मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर मोक्ष प्राप्त गर्नलाई पनि हामीलाई तत्त्वज्ञान चाहिन्छ र सद्गुरु चाहिन्छ। त्यो सद्गुरु पाउनलाई हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ यो समयमा, यो कलियुगको यस्तो समयमा सद्गुरु सन्त रामपालजी महाराज परमात्मा आफै, कवीर साहब परमात्मा आफै आउनु भएको छ र तत्त्वज्ञान बुझाइरहनु भएको छ। म एउटा मात्रै बिन्ती के गर्न चाहन्छु भने हामी पुस्तक धेरै पढ्यो होला, या सबैले भन्छ मसँग यो पुस्तक छ, यस्तो छ, त्यस्तो छ। तर यो तत्त्वज्ञान हामी यो ज्ञानगङ्गा पुस्तकमा, जिउने मार्ग पुस्तकहरूमा छ र तपाईँहरू यो पढ्नुहोस्। र यो पढेर चाहिँ आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ, परिवारको पनि कल्याण हुन्छ। र यो सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा दीक्षित भएर यो जीवनको जुन मूल्य उद्देश्य हाम्रो मोक्ष प्राप्त गर्ने, त्यो मोक्ष प्राप्त गरौँ, यही मेरो हार्दिक अपिल छ। यदि कसैले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ या इच्छुक हुनुहुन्छ भने सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? नेपालको विभिन्न च्यानलहरूमा अहिले सन्त रामपालजी महाराजको प्रवचन चलिरहेको छ र इच्छुक र म सबैले अपिल गर्छु कि त्यहाँ जुन एउटा नम्बरहरू लेखेको हुन्छ, त्यो नम्बरमा फोन गरेर नजिकको नामदान सेन्टरमा गएर निःशुल्क दीक्षा लिएर हामी आफ्नो कल्याण गरौँ। धन्यवाद सर। सच्चाइ। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।